हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। आज की इस वीडियो में हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क को कवर करने वाले हैं। हम डिटेल में समझने वाले हैं कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, हम इसका कैसे यूज करते हैं, इंटरफेसेस और उनके सारे के सारे क्लासेस को हम सब देखने वाले हैं। तो ये जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है, जब आप लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या फिर गीस पोगिस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम जो है कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बिना कलेक्शन फ्रेमवर्क के हम जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है आपके बैक ट्रैकिंग के, रिकर्सन के, तो वहाँ पर हमें जो है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की रिकॉर्ड होती है, जहाँ पर हमें लिस्ट एरे लिस्ट रिटर्न करना होता है, हमें हैश मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं और मैं आपको ये नोट्स भी देने वाला हूँ, जो कि ये नोट्स मैंने बनाया है। ठीक है, ये नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां आपको मिल जाएगा, जहां पर मैंने सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क के क्लासेस को, इंटरफेस को जो है कंबाइन किया है, विद एग्जांपल के साथ आपको समझाया है। तो इस नोट्स का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ये नोट्स जो है ले सकते हो। ठीक है, ये जो आपका जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का वीडियो है, ये वीडियो हमारी डीएसए सीरीज का पार्ट है। ठीक है, तो आप जो है चैनल पर आएंगे, चैनल पर आने के बाद जो आप कोर्सेस में आएंगे तो यहाँ पर डीएसए इन जावा का आपको कोर्स मिलेगा, जिसमें कि हमने 15 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो ये उसका पार्ट है। हमने पिछले वीडियो में जो है 2D एरे को कवर किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क को कवर करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक फोल्डर ओपन कर लेना है, जो हमारा लेक्चर है वो हम उसी में आगे बनाते हैं, हम उसी में आगे जो है चीज़ें को करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम रखूंगा आपका लेक्चर, और लेक्चर आपका 16, लेक्चर 16 आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, कलेक्शंस आपके फ्रेमवर्क अंडरस्कोर आपका फ्रेम वर्क। ठीक है, कलेक्शन आपका फ्रेमवर्क। तो ये हमने बना लिया। अब इसमें जो है हम जो है एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम होगा index.java। ठीक, इस तरह से मैंने बना लिया। अब देखिए क्या होता है कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क जब आप करते हैं तो इसमें हमारे पास मल्टीपल क्लासेस और इंटरफेस होते हैं। ठीक है, तो आपका इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जो है एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का तरीका है। ठीक है, हम जो है इंटरफेस की मदद से जो है एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जब हम ऊप्स के लेक्चर पर आएंगे, जैसे हमारे रिकर्सन हो जाएगा कंप्लीट, हम अब जो है आगे इस वीडियो के बाद हम रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग कवर करने वाले हैं। तो उसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, लाइक एन क्वीन हो गया, सुडोकू सॉल्वर हो गया। तो वहाँ पर हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, और तो इसलिए हम ये जो है लेक्चर अभी इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो जैसे हम रिकर्सन कंप्लीट कर लेंगे, बैक ट्रैकिंग कंप्लीट कर लेंगे, हम आपको ऊप्स पढ़ाएंगे और ऊप्स के बाद लिंक लिस्ट पढ़ाएंगे। तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, ये सब चीज़ें क्या है। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि आपके जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो पहले से बने हुए क्लासेस हैं, पहले से बने हुए मेथड हैं, उनको जो है बांटा गया है आपके इंटरफेस और आपकी क्लासेस में। ठीक है, तो ये आपके इंटरफेस होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, मतलब कि 4 चीज़ें मान लीजिए। एक लिस्ट होता है, क्यू होता है, सेट होता है, और एक हैश मैप होता है। हैश मैप को यानी कि मैप होता है, उसको अलग रखा गया है। ठीक है, तो आपके लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के आपके 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका है आपका एरे लिस्ट, दूसरा है आपका लिंक्ड लिस्ट, और एक है वेक्टर, और वेक्टर के बाद है आपका स्टैक। इनके थ्रू हम नॉर्मल लिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लिस्ट हम आपको समझाएंगे, डायनेमिक एरे होता है। उसके बाद आपकी क्यू है, जो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। हमने अभी तक क्यू नहीं पढ़ा है, लेकिन उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, बेस आपको समझा दूंगा, आपको चीजें आ जाएंगी, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्यू को हम लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर देखिए क्यू जो है लिंक है, तो क्यू, प्रायोरिटी क्यू, और आपका डी क्यू, और आपका एरे डी क्यू। ठीक है, फिर सेट आएगा। सेट यानी कि जहां पर चीजें यूनिक होती हैं, तो हैश सेट, लिंक सेट, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। फिर आपका ये हैश मैप। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लिस्ट आएगा। तो लिस्ट में हम लिस्ट को पहले समझते हैं, फिर आपको आगे की चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और वीडियो को जो है कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका जो लिस्ट है, उस लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके इटरेबल, जिसको हम इटरेट कर सकते हैं, उसमें आगे हमारे कलेक्शंस आ गए। तो उस कलेक्शन में सबसे पहले लिस्ट आएगा, लिस्ट, सेट, क्यू और डी क्यू। तो आपका जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, आप जो है लिस्ट को एरे लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वेक्टर के थ्रू कर सकते हैं, स्टैक के थ्रू कर सकते हैं। हम जो है चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लिस्ट जो है बनाओगे कैसे। हमें जनरली क्या होता है, हमें डायनेमिक एरे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो नॉर्मल जावा है, उस नॉर्मल जावा में हमारा जो एरे है, उस एरे का साइज जो है फिक्स होता है।
उस एरे का जो साइज है वो एरे का साइज फिक्स होता है, लेकिन कई बार मुझे डायनेमिक एरे की जरूरत पड़ती है, तो उस समय ये हमारा एरे लिस्ट जो है काम आता है। जैसे कि आपके C++ में आपका STL होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो C++ में एक होता है वेक्टर होता है, तो जो वो वेक्टर है वो वेक्टर हमारे इस केस में आपका एरे लिस्ट है। आप इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है। मैं आपको यदि आपको C++ पहले से आता है तो उसके साथ सिंक करके बताऊंगा ताकि आपको चीजें जो है बेहतर तरीके से समझ आए। यदि नहीं आता तो पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि वहां C++ में वेक्टर नाम की चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आपका एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट को देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आप एक जावा का फाइल बना लीजिएगा, और जो है फाइल बनाने के बाद जो है अब इसमें हम जो है कोड करेंगे। देखो, तो आपका जो एरे लिस्ट है वो क्या है, डायनेमिक एरे है, ठीक है। डायनेमिक एरे मतलब कि डायनेमिक एरे मतलब कैसे, कि जैसे कि आपने इंट बनाया, ARR बनाया, और इंट ARR बनाने के बाद जो है सपोज आपने यहाँ पर जो है मान लीजिए डाल दिया 10 डाला, 10, 20 डाला, 30 डाला और 40 डाला, ठीक है। अब इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है 50, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एरे क्या है, स्टैटिक एरे है। नॉर्मल जो एरे होता है हमारा स्टैटिक एरे होता है, फिक्स साइज होता है, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ डायनेमिक बनाना, तो वो मैं कर सकता हूँ यूजिंग आपका एरे लिस्ट। तो हम कैसे करेंगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे, और जो है सबसे पहले आप अपना मेन फंक्शन बनाइए। तो यहाँ से हम अपना मेन फंक्शन बना लेंगे। अब आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब क्या करना है, अब हमें जो है एरे लिस्ट को इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिस्ट लिखना है। लिस्ट के बाद आपको डेटा का टाइप देना है, तो जैसे यहाँ पर मैं इंटीजर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी लिस्ट का नाम, तो यहाँ पर लिस्ट ही ले लिया, यहाँ पर मैं सिंपल सा L1 ले लेता हूँ, और इक्वल टू न्यू आपका एरे लिस्ट। तो इस तरह से लिखिए एरे और लिस्ट लिखिए, एंटर कीजिए, तो ये ऑटोमेटिक आपका इंपोर्ट हो जाएगा, आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप एरे लिस्ट बनाएंगे, तो जैसे कि आप जो है आपके डायनेमिक एरे में, एरे लिस्ट में आप जो है इंटीजर एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा इंटीजर ऐसे। तो ये आपके जो लिस्ट है, ये आपकी जो है लिस्ट क्लास है, लिस्ट इंटरफेस है, ठीक है। ये आपका डेटा टाइप है, और ये आपके लिस्ट का नाम है। इसको आप L1, L2, L3 कुछ भी दे सकते हो। न्यू कीवर्ड डायनेमिक मेमोरी के लिए, और ये आप एरे लिस्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसका क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। अब जो है मुझे लिस्ट को भी इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा आपका इंपोर्ट, और यहाँ पर हम करेंगे इंपोर्ट java.util डॉट आपका लिस्ट को, ठीक है। इस तरह से लिस्ट, ये आपको इंपोर्ट करना होगा। दो चीजें आपको इंपोर्ट करनी होती है, ठीक है। अब जो है ये हो जाने के बाद ये सिंटेक्स्ट है। अब आपको एलिमेंट ऐड करना है, तो आप करेंगे सिंपल L1 डॉट एड। यहाँ पर मैं 10 ऐड कर दिया, तो इस तरह से 10 ऐड हो गया, और यहाँ पर इसको आप डुप्लीकेट करके मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 20 ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पर जो है 20 के बाद जो है मैं 30 ऐड कर देता हूँ, इस तरह से ई यानी कि एलिमेंट, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना है, तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर एस आउट कीजिए, और यहाँ पर जो है आपका लिस्ट का नाम दे दीजिए, और यहाँ से आप रन कर लो, तो यहाँ पर 10, 20, 30 जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था एक तरीका। आप चाहें तो इसी टाइम जिस समय आप एरे लिस्ट को डिक्लेयर कर रहे हो, उसी समय ही आप वैल्यू पास कर सकते हो। तो आप कैसे पास करोगे, आप सिंपल लिस्ट बनाइए और उसका डेटा टाइप दे दीजिए। जैसे कि मैं देना चाहता हूँ इंटीजर, और इंटीजर जो है L2 बना लो, और L2 बना के न्यू आपका एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देना होता है लिस्ट ऑफ, ठीक है। आपको देना होता है यहाँ पर आप देंगे लिस्ट और लिस्ट डॉट ऑफ। लिस्ट ऑफ उसके एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट देना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। तो अगर हम आपको प्रिंट करके दिखाएं, तो यहाँ पर एस आउट आपका L2, तो L2 में क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, इस तरह से। और आपको 1, 2, 3 पर जो है आ चुका है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। एक तरीका और है कि आप L1 में ही चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो आप L1 डॉट एड, और L1 डॉट एड करके यहाँ पर अगर आपको और लिस्ट ऐड करना है, तो लिस्ट ऑफ, और जैसे कि लिस्ट ऑफ में ऐड करना चाहता हूँ आपका 40, आपका 50 और आपका 60, तो ये भी एक तरीका है। ऐसे भी आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या बोल रहा है, L1 डॉट लिस्ट ऑफ, और ये कैन नॉट कन्वर्ट इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है। आपको लिस्ट आपको ऐड ऑल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड ऑल मेथड होता है, तो ऐड ऑल के थ्रू आप जो है सारी चीज़ों को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। अगर अभी मैं आपको रन करके दिखाऊं, तो देखिएगा यहाँ पर जो है 40, 50, 60 हो चुके हैं, यानी कि 4 एलिमेंट को मैं एक साथ ऐड करना चाहता हूँ, तो आपका ऐड ऑल, ठीक है। आप चाहते हैं किसी इंडेक्स में ऐड करना, जैसे कि ये मेरा L1 है, L1 के मैं फर्स्ट इंडेक्स में ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 20 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली कर सकता हूँ आपका L1 डॉट एड और आपका इंडेक्स नंबर, और जो भी एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 100, तो इस तरह से 100 जो है ऐड कर सकता हूँ। तो अभी रन करके दिखाऊंगा, तो देखिएगा
यहाँ पर जो है आपका 100 जो है इंडेक्स नंबर 1 पर आ जाएगा। ठीक है, आपका ऐड करना बहुत ही सिंपल है, इस तरह से जो है आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने ऐड किया और प्रिंट किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को गेट करेंगे। हम गेट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो गेट करने के लिए सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर सिंपल करना है एस आउट, और एस आउट आपका अगर आपको L1 से चाहिए तो L1 डॉट गेट। ठीक है, और उसका इंडेक्स देना होगा, क्योंकि ये आपके 0th इंडेक्स पर है, ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये एरे ही तो है। तो जैसे कि मैं जो है जो फर्स्ट इंडेक्स पर है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स पर कौन है? 100 है, क्योंकि मैंने 100 ऐड किया है। तो अभी जो है मेरे पास केवल आउटपुट जो है 100 आएगा। देखिए यहाँ पर जो है 100 आ रही है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैं एक और एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, और इस बार जो है मैं जो है सेकंड इंडेक्स एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, जो कि है आपका 20। तो आउटपुट आना चाहिए 120। तो नीचे देखिए आपका 120 जो है आ रहा है। तो इस तरह से आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। आप जो है मान लीजिए मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरा जो है इंडेक्स नंबर 1 पर ऑलरेडी 100 ऐड किया है, तो आप उसको सेट कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर करोगे L1 कौन से लिस्ट में, L1 डॉट सेट और इंडेक्स नंबर। तो जैसे कि मैं इंडेक्स नंबर 1 पर क्या सेट करना चाहता हूँ, मैं सेट करना चाहता हूँ आपका 200। तो यहाँ पर मैं जो है 200 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी ये भी हम L1 को प्रिंट करें तो देखिएगा यहाँ पर L1 को प्रिंट करें तो जो पहले आपको वहाँ पर 100 दिख रहा था, अब जो 200 दिख रहा है। ठीक है, मैं काम करता हूँ आपको पहले भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊँगा, ताकि आपको प्रॉपर जो है डिफरेंस पता चले। तो पहले में क्या आउटपुट आएगा, दूसरे में क्या आएगा, अभी हम आपको प्रिंट करके दिखाएं तो देखिएगा कि पहले में जो है पहले में 100 आ रहा है और सेकेंड वाले में हमारा 200 आ रहा है। तो इस तरह से आप चीज़ें जो है कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए इस 100 को रिमूव करना चाहता हूं। ठीक है, या फिर इस 30 को रिमूव करना चाहता हूं, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा L1 डॉट रिमूव और उसका इंडेक्स, तो ये 30 कौन से इंडेक्स पर होगा, सेकंड इंडेक्स पर होगा। देखिए यहाँ पर 30 0 1 आपका 2 3 पर है, तो यहाँ पर मुझे इंडेक्स देना होगा 3। इस तरह से 3 दूंगा और अभी रन करूंगा तो ये आपका जो एलिमेंट है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखाएं तो देखिए पहले में 30 आ रहा है लेकिन दूसरे में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऊपर प्रिंट किया है और बाद में रिमूव किया है, इसलिए मुझे सेकंड में दिखाई नहीं दे रहा है, पहले में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक हो गया। आप जो है आप क्या कर सकते हैं, रिमूव बाय वैल्यू भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इंडेक्स किया ना, यहाँ पर रिमूव इंडेक्स दिया 3, आप रिमूव बाय वैल्यू भी कर सकते हैं। तो L1 डॉट आप जो है रिमूव करेंगे और रिमूव करके यहाँ पर आपको इंटीजर देना होगा। ठीक है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं जो है ये 60 वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर सिंपली पास करूंगा इस तरह से 60। तो जो मेरा 60 वैल्यू है वो फाइंड करेगा कि 60 प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट होगा तो उसको वो रिमूव कर देगा। तो वो नीचे वाले प्रिंट स्टेटमेंट में आपका 60 गायब रहेगा। देखिएगा तो यहाँ पर जो है नीचे देखेंगे तो हमारा 60 जो है गायब है। आप अपने लिस्ट का साइज भी पता कर सकते हो। तो आप साइज कैसे पता करोगे, तो सिंपली एस आउट और यहाँ पर मैं करूँगा साइज ऑफ लिस्ट, साइज ऑफ L1 और इक्वल टू यहाँ पर हम करेंगे प्लस करके L1 डॉट साइज, L1 डॉट साइज करेंगे तो आपकी L1 की साइज भी आ जाने वाली है। यहाँ पर रन किए और रन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपकी L1 में है कितने एलिमेंट, 2 2 4 1 5 5 है, तो आपको आउटपुट जो 5 आ चुका है। तो ये हमारे बहुत सिंपल इजी आपके मेथड होते हैं। फिर उसके बाद आप सर्चिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप चेक करना चाहते हो कि आपकी लिस्ट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली क्या आप कर सकते हैं एस आउट, यहाँ पर एस आउट करेंगे और L1 डॉट एक मेथड होता है जिसका नाम था कंटेंट्स, और इस आपके कंटेक्स्ट में आप जो है वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ 20 प्रेजेंट है कि नहीं, तो यहाँ पर 20 दे दिया तो वो आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू देने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है, लेकिन मैं इसको अगर 500 दे दूंगा तो 500 प्रेजेंट नहीं है, तो वो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, वो मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा। देखिए यहाँ पर जो है आपके फॉल्स आ रही है, पहले ट्रू आ रहा था, अब क्या आ रहा है आपका फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। ये सारे के सारे मेथड मैंने आपको नोट्स में दिया है, तो यदि आप बाद में भूल जाएं तो आप ये सारे के सारे मेथड जो है आप ट्राई कर सकते हैं। आप लिस्ट डॉट क्लियर करके आप उसको जो है क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है इसको इन सब चीज़ों के एक बार में कमेंट कर दूंगा, इन सब चीज़ों को एक बार में कर दूंगा कमेंट। ठीक है, और यहाँ से ले करके यहाँ तक हम चीज़ों को कर देंगे कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आएंगे और स्टार्ट से लेकर एंड तक हम चीज़ों को क्या कर देंगे, हम कर देंगे कमेंट। ठीक है, और कमेंट कर देने के बाद जो है अब जो है हम इसको प्रिंट करने का दूसरा तरीका भी देखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इस लिस्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं L1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, L1 कर दे रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ बनाना ना पड़े। अब जो है आप इसको इटरेट भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसको इटरेट भी कर सकते हो फॉर लूप से। एक तो तरीका है कि आपने इसको प्रिंट किया था, आपने कैसे प्रिंट किया था, आपने प्रिंट किया था एस आउट की मदद से, और यहाँ पर आपने L1 लिखा था, और जैसे आपने L1 लिखा तो आपको ये 1 2 3 पर प्रिंट हो गया। एक तरीका और है कि आप इसको फॉर लूप से भी प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका एरे ही है। तो फॉर, और फॉर करके इंट आई, और आई कहाँ से, 0 से आई लेस देन कहाँ तक, आई लेस देन आपके L1 डॉट साइज तक, L1 डॉट साइज। याद रखिए आपके इसमें साइज होता है, नॉर्मल एरे में आपका लेंथ होता है, ठीक है। और आपका आई प्लस प्लस, और आई प्लस प्लस हो जाने के बाद क्या करेंगे, एस आउट करेंगे, और यहाँ पर मुझे करना था एस आउट, ठीक है, आपका जो है एस आउट करूँगा, एस आउट, और यहाँ पर L1 डॉट गेट, L1 डॉट गेट, और उसका इंडेक्स जो कि मैंने दे दिया आई। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रिंट में दूंगा और स्पेस दे दूंगा, तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको 1 2 3 4 जो है आ चुका है। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाने के बाद जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर ईच लूप से भी इटरेट कर सकते हैं। यानी कि क्या करना होगा, फॉर, इस तरह से आप फॉर लगाएंगे, और फॉर इंट आपका एक्स आपके वेरिएबल का नाम है, और आपका लिस्ट तो मेरा है L1, और सिंपली एस आउट, और एस आउट आप कर सकते हो आपका LX कर सकते हो, ठीक है। L1 अगर लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली X कर सकते हैं। तो अभी आप रन करेंगे तो देखिएगा आपका 1 2 3 4 जो है आ चुका है, ठीक है। इसको आप इटरेटर की मदद से भी रन कर सकते हैं, इटरेटर की मदद से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। जब हम आगे हैश मैप पढ़ेंगे, हैश सेट पढ़ेंगे, तो इटरेटर की जरूरत पड़ेगी, तो हम इटरेटर भी देख ही लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ आपका इटरेटर क्या होते हैं। तो इटरेटर के थ्रू आप इसको इटरेट कर सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा इटरेटर, ठीक है, इटरेटर, इस तरह से इटरेटर। तो जब आप इटरेटर लिखेंगे तो इटरेटर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक वो इंपोर्ट हो गया। अब इटरेटर का टाइप देना है, डाटा टाइप, जैसे कि आपने एरे का टाइप दिया है, लिस्ट का टाइप दिया है, उसी तरह से इटरेटर का टाइप देंगे इंटीजर, ठीक है। आपका इंटीजर जो आपका एरे का टाइप है, मान लीजिए यहाँ पर मेरे लिस्ट का टाइप स्ट्रिंग होता, तो मैं अपने इटरेटर का टाइप भी स्ट्रिंग ही देता, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे दिया इट दे दिया। अब क्या करना होता है, L1 डॉट इटरेटर, इस तरह से आपको कॉल करना होता है, ठीक है। इसमें एक मेथड होता है हैश नेस्ट, यानी कि आगे की चीजें है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर वाइल करेंगे, और वाइल ई डॉट आपका हैश नेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। और हैश नेट हो जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा आपका प्रिंट स्टेटमेंट एस आउट, और आपका ई डॉट आपका नेस्ट, ठीक है, ई डॉट ने, इससे आपकी वैल्यू प्रिंट होती है। ये इटरेटर का सिंटेक्स है, ये आपको जो है करना पड़ेगा, ठीक है। अभी रन करके हम दिखाएं आपको, तो देखिएगा यहाँ पर जो है सेम आउटपुट 1 2 3 4 आ रहा है। ये हमारे इटरेटर के थ्रू प्रिंट हो रही है। अगर हम इसको जो है कमेंट कर दूँ तो देखिएगा आपका जो है इस तरह से चीज़ें 1 2 3 4 आ चुकी है, ठीक है। तो ये थे हमारे सिंपल से आपके एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट, ठीक है। आप चाहें तो इसमें फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर ईच लूप भी लगाकर आप चीज़ें को कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने फॉर ईच लूप तो ऑलरेडी देख लिया। तो अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे 2D लिस्ट, ठीक है। 2D लिस्ट, 2D लिस्ट का मतलब क्या है कि जैसे 2D एरे होता है, एरे के अंदर एरे मैट्रिक्स होता है, उसी तरह से हम 2D लिस्ट भी बना सकते हैं, डायनेमिक एरे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। तो 2D मतलब क्या है कि आपका जो है देखिए, ये हमने सारे के सारे मेथड देख लिए, इटरेटर, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, हैश नेस्ट वगैरह, ठीक है। आप ये मेथड जो है 2 एरे से आप एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आप जो है ट्राई कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि हम 2D लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एक आपका एरे लिस्ट है, ठीक है, और एक एरे लिस्ट होगा जिसमें मल्टीपल एरे लिस्ट होंगे, ठीक है। तो वो होगा आपका 2D लिस्ट होगा, मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे सबसे पहले आपने लिस्ट किया इस तरह से, इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आएगी, इस तरह से एक और लिस्ट आएगी, और इसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर, इस तरह से इंटीजर, ऐसे। तो ये 2D लिस्ट होता है, और इसका नाम मैंने दे दिया मैट यानी कि मैट्रिक्स, आपका न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। ये बस इतना ही सिंपल है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम एलिमेंट ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी के सारे मेथड जो है आपके सेम ही है, बाकी जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं वो सारे मेथड हमारे सेम ही है, ठीक है। तो एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 2D एरे में आपका एक सिंपल एरे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं सिंपल सा लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट, और लिस्ट करके मैं यहाँ पर एक कर लूँगा इंटीजर, और इंटीजर कर लिया, और यहाँ पर मैं कर लिया L1 कर लिया, ठीक है। और इस L1 में न्यू आपका एरे लिस्ट, और यहाँ पर मैं जो है दे दिया
आपका लिस्ट डॉट ऑफ, लिस्ट ऑफ यहाँ पर वैल्यू दे दिया, लाइक मैंने दिया 10 20 30 और आपका 30 दे दिया, ठीक है, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसके अंदर में इसको इंसर्ट करूंगा, तो कैसे करूंगा, सारे मेथड सेम है, मेट डॉट एड और आपका एरे लिस्ट मैंने दे दिया L1, ठीक है, यानी कि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर में एक और लिस्ट, ऐसा। अब अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, एस आउट करूं और मैं मैट को प्रिंट करूंगा, इस बारी मैं मैट को प्रिंट करूंगा, L1 को प्रिंट नहीं करूंगा। जब मैं मैट को प्रिंट करूंगा तो देखिएगा आपको जो है इस तरह से एक 2D एरे दिख रहा होगा, देखिए एक बाहर एरे है, उसके अंदर एक और एरे है, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है कि आपने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट बनाकर जो है उसमें ऐड कर दिया। एक और तरीका क्या है ऐड करने का, एक और तरीका है मैट डॉट एड। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, न्यू इस तरह से एरे लिस्ट, इस तरह से आपका न्यू एरे लिस्ट कर सकते हैं आप, इस तरह से न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पर आप वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो लिस्ट डॉट ऑफ, और लिस्ट डॉट ऑफ यहाँ पर जैसे कि मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ 1 2 3, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो जो भी करेंगे दोनों भी क्या होगा आपके लिए वो काम करेगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 जो है आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिस्ट के अंदर जो है लिस्ट आपका यूज करते हैं। ये चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती हैं, ये आपके काम आएंगी ही आएंगी, ठीक है। ये तो हमने प्रिंट किया, ठीक है। अब जो है मान लीजिए मैं किसी को एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ है, ये वाली लिस्ट आपके 0th इंडेक्स पर है, ये वाली लिस्ट आपके फर्स्ट इंडेक्स पर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे इस लिस्ट को गेट करना है तो मैं कैसे गेट करूंगा, फर्स्ट लिस्ट को। तो इसके लिए आप करेंगे आप एस आउट, ठीक है, और आप करेंगे एस आउट और मैट डॉट गेट, मैट डॉट गेट करेंगे। गेट में क्या करेंगे, इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 करेंगे तो पहली लिस्ट आएगी, ठीक है। इंडेक्स 0 करेंगे तो अभी आपको रन करके दिखाएं तो देखिएगा आपके पास वो पहली लिस्ट आएगी, देखिए पहला लिस्ट आ गया, ठीक है। अगर आप इंडेक्स 1 करेंगे, मान लीजिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लिया और डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं 1 करूंगा तो मेरे पास दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं रन किया तो देखिएगा यहाँ पर जो मेरे पास दूसरी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि इन दोनों को मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों को मैंने कमेंट कर दिया और एक बार आपको रन करके दिखाते हैं। मेरे पास अभी केवल फिर से रन किया और फिर से रन किया, सम टाइम वो इशू होता है, ठीक है। 10 20 30 आ रहा है, ठीक है, अभी आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये जो सेकेंड एरे लिस्ट है ना, इसका ये 2 को एक्सेस करना चाहता हूं, तो इस 2 को एक्सेस करना चाहता हूं। तो इस 2 का इंडेक्स क्या होगा सोचिए, ठीक है। देखिए इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स आपका 1, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एस आउट, पहले तो उस एरे लिस्ट में जाना है, तो मैट डॉट गेट और वहां का इंडेक्स, ठीक है, मैट डॉट गेट करूंगा, उसका इंडेक्स क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिखूंगा, डॉट उसमें भी तो एक एरे है ना, उसको भी तो मैं डॉट गेट से एक्सेस करता हूं। तो मैं पहले जो है मेरा 2D एरे था, 2D एरे में मैं सिंगल एरे में गया, उसके अंदर भी अब मुझे जाना है, यानी कि फिर से गेट करूंगा और गेट करके कौन सा गेट, उसका इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स क्या है 0 है 1 है, तो यहाँ भी देना पड़ेगा मुझे 1, तो मेरा अभी आउटपुट आ जाएगा आपका 2। इस तरह से मैट डॉट गेट ऐसे 2 बार आपको गेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 आ चुका है, ठीक है। मान लीजिए मुझे जो है इस 30 को एक्सेस करना होता तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 0 2, तो क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा एस आउट और आपका एस आउट करके आपका मैट डॉट गेट, ठीक है, मैट डॉट पहले तो गेट करूंगा और मैट डॉट गेट करके 0th इंडेक्स 0 डॉट गेट, 0th इंडेक्स करके मैं सिंगल एरे लिस्ट में पहुंचा और सिंगल एरे लिस्ट से मुझे उसका इंडेक्स जाना है, तो डॉट गेट उसका इंडेक्स है 2। तो इस तरह से, तो अभी हम इसको अगर मैं रन करूं तो देखिएगा रन किया तो ये आपका 30 जो है आ रहा है, जो कि आपका ये वाला एलिमेंट है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि अब जैसे एक और चीज़ है, मैं मान लीजिए एक और एलिमेंट ऐड करता हूं, ठीक है। यहाँ इसको मैं डुप्लीकेट कर लिया और इस बारी जो है मैं इसमें वैल्यू दे देता हूँ 100 और आपका 200, ठीक है, 100 200 दे दिया। तो अभी जो है मेरे पास 3 आ जाएंगे, ठीक है। मेरे पास जो है मैं रन किया हूँ, देखिए यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। इस छोटे से लिस्ट का मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है, छोटे लिस्ट का लेंथ चाहिए, ठीक है। पहले बड़े लिस्ट का निकालेंगे लेंथ, फिर छोटे लिस्ट का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपल सा एस आउट और एस आउट मैट डॉट साइज से आपका बड़े एरे का लेंथ आ जाएगा, 2D एरे का लेंथ आ जाएगा, जो कि होगा आपका 3, जो कि क्या है आपका 3 है। अब जो है इस छोटे से एरे का मुझे लेंथ चाहिए, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप क्या करो एस आउट करो, मैट डॉट गेट, आपका पहले तो मैट डॉट गेट करो, पहले मैट डॉट गेट करेंगे, क्या करेंगे, उसका इंडेक्स वो कहाँ पर है, सेकंड इंडेक्स पर है, डॉट साइज, इस तरह से, ठीक है। अब देखिएगा अब जो है उसका साइज क्या है 2 है, तो यहाँ पर पहले में 3 आ गया, नीचे में आपका 2 आ चुका है। इस तरह से चीज़ें जो है काम करती हैं। अब जो है आप इसमें फॉर लूप लगाकर आप सारे के सारे वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज। कैसे लगाएंगे देखिए,
तो इसको जो है हम कमेंट कर देंगे, और कमेंट करने के बाद जो है, नहीं, इन दोनों को मैं करूँगा कमेंट, और इन दोनों को कमेंट करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो कैसे फॉर लूप लगाएंगे? फॉर लूप लगाने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर आपका इंट आई बराबर 0 से, और आई 0 से स्टार्ट होगा, और आई लेसन कहाँ तक, आई जो है आउटर लूप कहाँ तक जाएगा, आउटर लूप आपके 2D एरे के साइज तक, यानी कि आपका मेड डॉट आपका साइज। ठीक है, ये 2D एरे का साइज है, और आई प्लस प्लस। इनर लूप कहाँ तक जाएगा, इनर लूप जाएगा 2D एरे के हर एक एलिमेंट के साइज तक। जैसे कि इस 2D एरे के सिंगल एलिमेंट का साइज कितना है, 3 है, इसका भी 3 है, इसका 2 है, तो उसके साइज तक, तो वो हम जे से लेंगे। तो फॉर और इंट जे विल स्टार्ट फ्रॉम 0, और जे कहाँ तक जाएगा, जे लेस देन मेट डॉट गेट आई से मेरे पास एक्सेस आ जाएगा, डॉट आपका साइज लेस देन साइज तक, ऐसा, और आपका आई प्लस प्लस। अब मुझे प्रिंट करना है तो क्या करूँगा, आपका एस आउट करूँगा, और एस आउट में क्या करूँगा, एस आउट में मैं करूँगा आपका मैट डॉट गेट आपका गेट आई डॉट आपका गेट आपका जे। ठीक है, आई और जे, तो गेट आई से मैं पहले सिंगल 1D एरे तक पहुँचा, फिर उसके बाद जो है उसके अंदर गया। ठीक है, इस तरह से जे, और मैं चाहता हूँ एक स्पेस आ जाए, तो यहाँ पर प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज करके स्पेस, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे, क्योंकि मैं नया लाइन नहीं चाहता, यहाँ पर एस आउट, यहाँ मैं नया लाइन चाहता हूँ। तो आप देखिएगा मेरा 2D एरे जो है कैसे प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो मैंने रन किया है, और ये वो एक बार दोबारा रन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोबारा रन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रन किया और फिर एरर आ गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि 110 एक्सेप्शन इन थ्रेड, जे स्टार्ट हुआ और जे लेस देन डॉट यहाँ पर साइज के, अच्छा ये मुझे यहाँ पर जे प्लस करना था, यहाँ पर हम करेंगे जे प्लस करेंगे। ठीक है, मैंने आई कर दिया था, अब रन करेंगे, अब रन किया, तो अब जो देखिए यहाँ पर 10 20 30 1 2 3 और आपका 100 200 जो है आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है 2D एरे को यूज कर सकते हो, चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। 2D एरे आप इस तरीके से बनाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लिस्ट के अंदर लिस्ट, हमने जो है लिस्ट जो है यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, लिस्ट के बाद जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो है बिगो ऑफ 1 होती है एक्सेस करने की, इंसर्ट करने की ON, ट्रैवर्स करने की नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रोज मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट हम पहुंचेंगे स्टैक पर। स्टैक क्या होता है, स्टैक यानी कि लीप हो, जैसे कि आपके प्लेट्स रखे होते हैं, तो जैसे आप हॉस्टल में रहते हो या फिर शादी वगैरह में खाना वगैरह खाने जाते हैं, तो प्लेट होते हैं ना, 1 by 1 जो प्लेट लास्ट में आता है या फिर जो थाली लास्ट में है उसको बाहर निकालते हैं, तो वैसे ही हम स्टैक यूज करते हैं। ठीक है, तो वो आपका स्टैक होता है, उसको बोलते हैं लीप हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपको जो है शॉर्ट में समझाते हैं। ठीक है, स्टैक को हम जो है आपको बहुत शॉर्ट में समझाते हैं। देखिए, तो आपका स्टैक क्या होता है, आपका स्टैक जो है, जैसे कि आप जो है इस तरह से आप जो है शादी वगैरह में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्लेट्स रखे होते हैं, इस तरह से प्लेट्स रखे होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके जो है प्लेट्स रखे होते हैं। तो ये प्लेट सबसे पहले में रखा है, फिर ये प्लेट रखा है, फिर ये प्लेट रखा है, फिर आपका ये प्लेट रखा है, और फिर आपका ये प्लेट रखा है, फिर आपका ये प्लेट रखा है, और फिर आपका ये प्लेट रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्लेट लास्ट में रखा गया है, तो आप इस प्लेट को सबसे पहले बाहर निकालते हो, फिर ये प्लेट बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टैक होता है। ठीक है, स्टैक जो है इसको बोलते हैं लीप हो। लीप हो मतलब कि क्या है, आपका लास्ट इन और आपका फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ये लास्ट में इंसर्ट हुआ है लेकिन आपने सबसे पहले इसको बाहर निकाला है, तो ये आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको कहा जाता है आपका स्टैक। ठीक है, तो हम अभी तक हमारे जो हमारा DSA इन जावा सीरीज है, इसमें हमने स्टैक नहीं पढ़ा है, लेकिन जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ते हैं तो उस समय हम स्टैक की बेसिक चीज़ों को हम देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो स्टैक का यूज आप कहाँ कहाँ करोगे, स्टैक का यूज जो है एक होता है आपका बैलेंस पैरेंथेसिस चेक करने में, आपका बैलेंस आपका ब्रैकेट बोल लो, यानी कि नंबर ऑफ ब्रैकेट आपके इक्वल है कि नहीं, एरे को रिवर्स करने में। ठीक है, आपका जो है एरे मुझे रिवर्स करना है तो मैं स्टैक से करता हूँ, अगर मुझे स्ट्रिंग रिवर्स करना है तो भी मैं स्टैक से करता हूँ। ठीक है, और इसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, सेलिब्रिटी प्रॉब्लम, वो सब हम स्टैक में करते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सा मैं ओवरव्यू देता हूं कि स्टैक क्या है। ठीक है, तो जैसे कि ये स्टैक है, तो इस तरह से आपका स्टैक होगा, तो इस तरह से आपको स्टैक बनाना होगा। तो स्टैक में आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, इस तरह से हमें एलिमेंट इंसर्ट करना होता है 10 20 आपका 30। ठीक है, तो जो आपका टॉप एलिमेंट होता है उसको हम टॉप बोलते हैं। ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट टॉप होता है। ठीक है, इसको हम पीक भी बोलते हैं।
हम टॉप को हम पिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है मुझे इस एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो पॉप कहलाता है, ठीक है। अब जब आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है, मान लीजिए मुझे 40 इंसर्ट करना है, तो ये आपका पुश से होगा, यानी कि पुश से हम करेंगे इंसर्ट, पुश से इंसर्ट, और आपका पॉप से हम करेंगे रिमूव, और रिमूव के बाद जो है पीक से हम क्या करेंगे, पीक या फिर टॉप से हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट को गेट करते हैं, पीक या टॉप से गेट करते हैं, या टॉप मोस्ट कोने हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये सब चीजें आपकी होती हैं। जब आप नया एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे तो टॉप और पीक भी ऊपर आपके चले जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, बाकी हम इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं, जब आपको स्टैक पढ़ाएंगे आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर एक नया फाइल बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम इंडेक्स और इंडेक्स अंडरस्कोर स्टैक नाम से मैं एक नया जो है डॉट जावा नाम से फाइल बना लूंगा, ठीक है। उसी में खिचड़ी नहीं करेंगे, हम अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये, और इसको आप हटा दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको आप हटा दीजिए और इसको भी आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो स्टैक आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो स्टैक बनाने के लिए आप करेंगे स्टैक, इस तरह से स्टैक लिखेंगे, और स्टैक का डेटा टाइप आप कौन सा टाइप का चाहते हैं, तो इंटीजर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। और इंटीजर st इक्वल टू st यानी कि आपकी स्टैक का नाम, ठीक है। और आपका न्यू स्टैक, एक मिनट, सबसे पहले आपको मेन फंक्शन बनाना होगा, तो यहाँ पर मेन बनाएंगे, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के अंदर में सारा काम करेंगे, ठीक है। मेन ही नहीं बनाया हो, बिना मेन की चीज़ें काम नहीं होती भाई, ठीक है। और करेंगे आपका न्यू स्टैक, ठीक है, इस तरह से, तो मेरा स्टैक जो है इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इंपोर्ट हो जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, स्टैक में एलिमेंट जो है हम पुट करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट हम पुट करेंगे, तो जब एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो कहलाता है आपका पुश, ठीक है। तो st डॉट आपका करेंगे पुश इस तरह से, और यहाँ पर आपका 10 डालेंगे, और जो है अगर मुझे और भी एलिमेंट डालना है तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ आपका 20, ठीक है, 30 और आपका 40। देखिए जब आप सीख रहे हैं तो आप स्टैक को जो है प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग आपका एरे और यूजिंग आपका लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लीड कोड में, गिग्स में और अदर जो है कोडिंग प्लेटफॉर्म में, तब आप जो है ये वाला स्टैक यूज करेंगे, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का स्टैक आप यूज करेंगे, C++ का स्टैक आप यूज करेंगे। आप जो आपने इंप्लीमेंट किया है वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपने इंप्लीमेंट किया है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। जो जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क ने आपको दिया है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज है, बहुत बेहतरीन है, आपको हमेशा यही यूज करना है, ठीक है। ये पुश हो गया। अब मुझे स्टैक को अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एस आउट कर सकता हूँ, सिंपली मैं आपका एस आउट कर सकता हूँ, और एस आउट करके एंटर करेंगे तो पूरा सिस्टम नॉट आउट प्रिंट शॉर्टकट है वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके स्टैक का नाम, जो कि मेरे स्टैक का नाम है st, प्रिंट किया, देखिए आपका जो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 जो है आ चुका है। अब एलिमेंट आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। रिमूव करने पर वो एलिमेंट आपको रिटर्न आ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको एस आउट st डॉट पॉप करके दिखाऊं, ठीक है। तो पॉप जब हम करेंगे तो हमने जो है लास्ट में कौन सा ऐड किया था, 40 ऐड किया था, तो 40 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वो 40 एज एन आउटपुट आएगा, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न हो जाती है। और मैं आपको स्टैक को दोबारा जो है प्रिंट करके दिखाऊंगा, तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो है आपका आउटपुट में 10, 20, 30 आपका 40 आएगा, राइट। अब जो है इसमें जो है हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, स्टैक मतलब क्या, लास्ट में जो आया है पहले बाहर निकलेगा, यानी कि लास्ट में कौन आया, 40 आया है, तो 40 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका 40 आएगा। और जो है यहाँ पर 40 जो है बाहर निकल गया, तो जो आउटपुट है वो आने वाला है 10 आपका 10, 20 आपका 30 आने वाला, ठीक है। अभी आपको रन करके दिखाएं, देखिएगा आपका जो आउटपुट है यहाँ पर देखिए, पहले 10, 20, 30, 40 बाहर आ गया, और आपका 10, 20, 30 आ चुका है, ठीक है। तो ये एक होता है, ठीक है। अब जो है आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है, यानी कि टॉप में कौन एलिमेंट है वो देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, एस आउट आपका st डॉट आप पीक भी कर सकते हो, st डॉट इस तरह से पीक कर सकते हैं, ठीक है। जब हम आपको रन करके दिखाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो आउटपुट है 30 देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आपका जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ठीक है। आप चाहें तो एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, कोई एलिमेंट आपकी स्टैक में प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एस आउट आपका st डॉट जो है सर्च करो, और यहाँ पर मैं 10 को सर्च करना चाहता हूँ कि 10 प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमारे में 10 प्रेजेंट है, तो देखिएगा वहाँ पर आपको जो है ट्रू रिटर्न मिलने वाला है, और मतलब कि उसका इंडेक्स देने वाला है। 10 का इंडेक्स कहाँ पर है, वो जो है आपका 10 का इंडेक्स है 3rd, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 क्यों आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 3 क्यों आ रहा है, मुझे जो है यहाँ पर जो है 0, 1 क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। रीज़न क्या, देखिए ये स्टैक है, ये आपका एरे नहीं है, ठीक है, ये एरे नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो स्टैक में सबसे पहले आपने क्या इंसर्ट किया, सबसे पहले हमने 10 इंसर्ट किया, 10 के ऊपर में कौन है, 20 है, 20 के ऊपर में कौन है आपका 30 है, ठीक है, वो आपका 30 है, यानी कि
3 में कौन है, ठीक है, 3 में आपका 30 है, तो ऐसे काम नहीं करता, वो टॉप से काउंट करना शुरू करेगा, ठीक है। मैं आपको अगर 20 को सर्च करके दिखाऊँ यहाँ पर, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं ये पॉप नहीं करता हूँ, मैं इसको पॉप नहीं करूँगा, और पॉप ना करके अभी मैं आपको जो है ये मैं पीक भी नहीं करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं जो है एक ही बार प्रिंट करूँगा। अब देखिएगा, अब हम सर्च करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, और एक और बार मैं किया, इसको रन किया, तो अभी रन करूँगा तो जो है यहाँ पर मेरा 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा 10th अब 4th प्लेस पर है। टॉप मेरा देखिए पहले 10 आया, 10 के बाद 20 आया, 20 के बाद 30 आया। मैं आपको बोर्ड में समझाता हूँ ना, मेरे पास ऑलरेडी है बोर्ड। देखिए कि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले स्टैक बनाया, और स्टैक बनाकर यहाँ पर 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला, और आपने 40 डाला, तो टॉप यहाँ पर है। अब वो यहाँ से मेजर करना शुरू करेगा, ठीक है। टॉप आपका यहाँ पर है कि ये कौन से पोजीशन पर है, इसके लिए ये फर्स्ट है, इसके लिए ये सेकंड है, इसके लिए ये थर्ड है, और इसके लिए आपका फोर्थ है। इसलिए जब आप 10 करेंगे तो 10 का आउटपुट क्या आएगा, आपका 4th आएगा, ठीक है। तो आपका 30 का आउटपुट 2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हमें 30 करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं आपको 30 करके दिखाऊँ तो 30 का आउटपुट जो है आपका 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 30 का आउटपुट आपका 2 आ रहा है, ठीक है। वो आपको इंडेक्स रिटर्न करता है, हालांकि ये इंडेक्स है ऐसे बोल नहीं सकते, पोजीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ना बोल के पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब जो है आप स्टैक को लूप भी कर सकते हैं, फॉर ईच लूप से भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो कैसे करोगे फॉर ईच लूप से प्रिंट, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, हम यही टॉप पर प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ जो है प्रिंट कर लूँगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर फॉर लगाओ, और यहाँ पर आप करो फॉर इंट एक्स, और यहाँ पर दे दो आपकी स्टैक का नाम जो कि है एस टी, और आपका एस आउट, और आपका एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो जो है इसको मैं कमेंट कर दूंगा। तो अब देखिएगा, अब जो है मेरे पास आउटपुट जो है 1 2 3 आपका 10 20 30 स्टैक के एलिमेंट जो है आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर आप चाहें तो इटरेटर भी यूज कर सकते हैं। इटरेटर आपको आना बहुत जरूरी है। आप इटरेटर तो हर जगह यूज कर सकते हो, इसको याद रखना, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, आप लिखेंगे इटरेटर, और इटरेटर, और वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा आपके इटरेटर का टाइप। तो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ इंटीजर, और ईट करके हम करेंगे st.iterator, ठीक है। और करेंगे वाइल लूप लगाएंगे, तो वाइल और WHILE वाइल, और यहाँ पर eat.hashNest ये मेथड होता है। ये करने के बाद जो है आप सिंपली एस आउट करेंगे आपका eat.nest, ठीक है। इससे आपकी जो चीज़ें हैं प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। आपको जो फिजिबल लगे आप वो यूज करो, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको जो बेहतर लगे आप वो यूज करें। आप चाहें तो फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। आप स्टैक का साइज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टैक का साइज आप देखेंगे कैसे, ठीक है, मैंने आपको साइज नहीं बताया है। तो आप जो है क्या कर सकते हो, यहाँ पर एस आउट और st.size, तो स्टैक का साइज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं इटरेटर को कमेंट कर दूंगा। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और कमेंट करने के बाद जो है हम स्टैक का जो है साइज भी हम देख सकते हैं, देखिए। और इसको ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरा सेलेक्ट हो गया था। तो स्टैक का साइज कितना है, 4, यानी कि 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। 4 एलिमेंट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है स्टैक का साइज के बाद जो है स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे एस आउट, और यहाँ पर एस आउट हम करेंगे st.isEmpty। केवल एक एम्प्टी मेथड होता है, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। ये मेथड बहुत काम आता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अब बैलेंस पैरेंथेसिस वगैरह। तो देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टैक। स्टैक इतना ही होता है, और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। पुश पॉप रिमूव खत्म, इतना ही होता है, ठीक है। तो हमने स्टैक भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको स्टैक समझ में आया होगा। तो ये है मेन जो है एरे लिस्ट है और आपका मैप है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। और ये आपके सारे के सारे मेथड आप इस सबको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये इटरेटर भी हमने आपको बता दिया। स्टैक के बाद जो है हम नेक्स्ट करेंगे, वो जो है नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे क्यू, ठीक है। क्यू क्या होता है, क्यू में हम जो है फ्रंट, इसमें एक होता है फ्रंट और इसमें होता है एक रियर, ठीक है। क्यू को आपको समझाते हैं, शॉर्ट में समझाते हैं। क्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब एक लाइन होती है, ठीक है। क्यू मतलब जो है लाइन होते ही, जैसे कि आपका जो है SBI का बैंक होता है ना, SBI का बैंक होता है, SBI का बैंक होता है, SBI बैंक होता है। तो बैंक में क्या होते हैं, बैंक में मल्टीपल लोग, यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर कैशियर है, ये आपका कैशियर है, ठीक है। यहाँ पर ये कैशियर है, तो मल्टीपल लोग लाइन में क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। मल्टीपल लोग इस तरह से लाइन में क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है ये बंदा लाइन में फर्स्ट पर है, ये जो बंदा है ये बंदा जो है पहले पर है।
तो ये जो है केशियर के साथ अपना काम करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये बंदा खत्म। फिर ये बंदा जाएगा, इसके साथ काम करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये खत्म। फिर ये बंदा अंदर जाएगा, अपना काम करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, ये खत्म। फिर ये जाएगा तो अपना काम करेगा, फिर ये भी खत्म। ठीक है, ऐसा। या फिर मान के चलो भंडारा हो रहा है, ठीक है, आपका भंडारा भी लगा है, भंडारा हो रहा है या लंगर लगा है कहीं पर, तो उसमें जो आदमी पहले नंबर पर है उसको पहले मिलता है, यानी कि इसको बोलेंगे आपका फर्स्ट इन और आपका फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन आपका फर्स्ट आउट, यानी कि पहले आओ पहले पाओ वाली योजना यहाँ पर चलती है क्यू में। पहले आओ पहले पाओ वाली योजना चलती है क्यू में, और ये आपके सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में यूज होते हैं। ठीक है, क्यू का यूज हम जो है कब करेंगे, जब हम ट्री पढ़ेंगे, जब हम ट्री पढ़ेंगे उस समय हम क्यू का यूज करेंगे। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, लेवल ऑर्डर आपका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, उसमें हम क्यू का यूज करते हैं। ठीक है, ग्राफ में भी हम क्यू का यूज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। अभी ऐसे क्यू से डायरेक्टली प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं, जब ट्री करेंगे ग्राफ करेंगे उस समय आपका क्यू जो है यूज होगा। ठीक है, तो देखिए क्यू को हम समझते हैं, तो ये याद रखिएगा, क्यू मतलब कि पहले आओ पहले पाओ वाली सिस्टम यहाँ पर योजना जो है चलती है। क्यू जो है हम याद रखिएगा। आपका एक और चीज़ है कि जैसे कि आपने जो है क्या किया, आपने लिस्ट बनाया। ठीक है, आपने जो है सिंपल सा लिस्ट बनाया था, आपने लिस्ट बनाया था, तो लिस्ट यहाँ पर आपने इंटीजर दिया था, लिस्ट आपने इंटीजर दिया था और यहाँ पर आपने L1 दिया था। इसको आपने यूज किया था, इंप्लीमेंट किया था यूजिंग आपका एरे लिस्ट से, आपने एरे लिस्ट से इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, जब आपने स्टैक बनाया था तो यहाँ पर आपने स्टैक लिखा था और स्टैक का भी आपने डाटा टाइप दिया था, इंटीजर वगैरह दिया था, और यहाँ पर जो है ST दिया था, और यहाँ पर आपने क्या किया था, न्यू स्टैक किया था। ठीक है, क्यू के केस में थोड़ा अलग है। ठीक है, क्यू के केस में अलग है। क्यू जो है वो इंप्लीमेंट होता है आपके लिंक्ड लिस्ट से, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे क्यू, और क्यू आपके डेटा टाइप, यानी कि क्यू में जो भी है इंटीजर फ्लोट है, तो यहाँ पर इंटीजर लिखेंगे, और इंटीजर के बाद आपका क्यू जो भी है, और यहाँ पर न्यू लिंक्ड लिस्ट, उसकी इंटरनल कोडिंग जो है, ये इंटरनल कोडिंग, उसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन लिंक्ड लिस्ट के थ्रू होता है। क्यों होता है, जब मैं आपको क्यू पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। शॉर्ट में यदि आपने ऑलरेडी क्यू पढ़ा है, क्यू को हम यदि एरे से इंप्लीमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं ये क्यू बनाया, ठीक है, इस तरह से क्यू को अगर मैं एरे से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो एक होता है यहाँ पर पॉइंटर होता है, ध्यान से समझिएगा, एक होता है फ्रंट। ठीक है, एक पॉइंटर होता है जिसका नाम होता है फ्रंट, जो कि फर्स्ट प्लेस पर रहता है। एक होता है रियर। ठीक है, मान लीजिए रियर यहाँ पर है और मेरे पास कुछ कुछ एलिमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ठीक है, फ्रंट के थ्रू मैं क्या करता हूँ, इसको बोलते हैं फ्रंट। फ्रंट के थ्रू मैं इंसर्ट करता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉरी, फ्रंट के थ्रू मैं क्या करता हूँ, फ्रंट के थ्रू मैं रिमूव करता हूँ एलिमेंट को, फ्रंट पॉइंटर के थ्रू मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, फ्रंट स्टार्ट पर रहेगा इनिशियली और रियर भी स्टार्ट पर रहेगा। ठीक है, रियर के थ्रू मैं क्या करता हूँ, इसको बोलते हैं रियर। रियर के थ्रू मैं एलिमेंट को रिमूव इंसर्ट करता हूँ, एलिमेंट को मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने 10 इंसर्ट किया, फिर रियर को आगे बढ़ाया, 20 इंसर्ट किया, रियर को आगे बढ़ाया, 30 इंसर्ट किया, रियर को आगे बढ़ाया, 40 इंसर्ट किया। अब 40 इंसर्ट करने के बाद जो है मैं रियर को यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, अब जो है एक प्लेस खाली है तो मैं यहाँ भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यदि मैं फ्रंट को आगे बढ़ाऊंगा, यानी कि मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सिंपल सा एरे ही है, हमने क्यू को अभी एरे से इंप्लीमेंट किया है। यदि मैं फ्रंट को एक यहाँ पर ले आऊँगा तो ये एलिमेंट मेरा रिमूव हो गया, जबकि ये एलिमेंट आपके एरे में प्रेजेंट होता है, हम इसको एक्सेस नहीं करते हैं। एक और बार फ्रंट को आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये एलिमेंट एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, यानी कि मेरे पास ये एलिमेंट अभी भी एरे में है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो जो है हम क्या कर रहे हैं, एरे में हम मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं, हम जो है मेमोरी को की हम वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि जब ये मैं फ्रंट को यहाँ पर ले आऊँ तो ये दोनों एलिमेंट खाली हो जाने चाहिए, बट नहीं हुए। इसलिए हम क्या करते हैं, क्यू को हम लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट करते हैं, जहाँ पर हम नोड बनाते हैं। इस तरह से हम नोड बनाते हैं। तो जब जो है मैंने इस तरह से नोड में वैल्यू को स्टोर किया और यहाँ पर 10 डाला, 20 डाला, और यहाँ पर मैंने 30 डाला, 40 डाला, तो जब फ्रंट मेरा यहाँ पर था और रियर मेरा जो है यहाँ पर था। ठीक है, अब जो है अगर मैं रिमूव करता हूँ एलिमेंट को, तो मैं फ्रंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाऊंगा लिंक लिस्ट में, तो इस एलिमेंट, इस नोड का एक्सेस मेरे से खो जाएगा और ये एलिमेंट जो है मेमोरी में लुप्त हो जाएगा। ठीक है, और जावा का गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, उसी तरह से यदि मैं फ्रंट को यहाँ पर ले आया तो इस नोड का एक्सेस भी मेरे से खो जाएगा और जावा का गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक इसको डिलीट कर देगा, यानी कि मेमोरी की वेस्टेज नहीं होगी। इसीलिए जो आपका क्यू है वो लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है।
हालांकि हम इसमें थोड़े डीप में चले गए, लेकिन यही ऐसे ही होता है। जब हम आपको आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे तो हम आपको इन डिटेल में कोड लिखकर समझाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि फ्रंट के थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, रियर के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका क्यू है इंटरनली आपके लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब हम क्यू बनाएंगे कैसे, जो मैंने अभी आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक नया फाइल बना लेंगे और इंडेक्स अंडरस्कोर आपका QUE आपका q.java इस तरह से मैंने दे दिया। अब ये देने के बाद इसको बंद कर देंगे और बंद कर देने के बाद जो है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और हटा देने के बाद सबसे पहले आप बनाओगे मेन फंक्शन, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो जाने के बाद क्या करोगे आगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो जाने के बाद जो है यहाँ पर देखो ये आपका क्यू है, फ्रंट है, हेड है, फ्रंट से हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे, रियर है, टेल है, बैक बोलो, देखिए इसको फ्रंट बोलो, हेड बोलो, ठीक है, इसको बैक बोलो, टेल बोलो, रियर बोलो, वही है, ठीक है। ये आपका क्यू है, इसको पढ़िएगा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए देखिए लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, क्यू आपका लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इस तरह से क्यू करेंगे, क्यू लिखेंगे, क्यू ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। क्यू का डाटा टाइप यहाँ पर मैं दे दिया इंटीजर, और इंटीजर यहाँ पर मैं दे दिया क्यू ही लिखा। क्यू लिखने के बाद न्यू आपका लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, न्यू लिंक्ड लिस्ट, इस तरह से तो लिंक लिस्ट भी इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। लिंक लिस्ट को हमें देखने की जरूरत नहीं है, वहीं उसमें ऐड करना है, रिमूव करना है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। अब जो है ये हो जाने के बाद जो है मुझे एलिमेंट ऐड करना है, तो q.add सिंपल फंक्शन होता है q.add, ठीक है। q.add इस तरह से यहाँ पर हमने डाल दिया 10, और 10 डालने के बाद इसको डुप्लीकेट कर दिया, और यहाँ पर जो है हम 20 डाल देंगे। यहाँ पर हम जो है ये स्टैक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो है स्टैक में आपका इंसर्शन डिलीशन एक साइड से होता है, क्यू में जो है एक साइड से इंसर्ट होता है, वो आगे बढ़ता जाता है, और एक साइड से रिमूव, दूसरे साइड से रिमूव होता है, इसलिए 2 पॉइंटर होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं करूँगा एस आउट, और यहाँ पर मैं करूँगा क्यू, इस तरह से, ठीक है। तो अभी आपको रन करके दिखाएं तो देखिए यहाँ पर 10, 20, 30 आ चुका है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम क्यू में इंसर्ट करते हैं तो हम ऐड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ऐड कर रहे हो और ऐड कर रहे हो उसमें मान के चलिए ऐड में फेलियर आ गया कि आपने क्यू का साइज जो है एक लिमिटेड दे रखा है, ठीक है। ऐसा कई बार होता है कि हम क्यू का साइज लिमिटेड देते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ फेलियर आ गया तो वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, हम q.offer यूज करते हैं। q.offer के थ्रू भी हम एलिमेंट जो है इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर इंसर्शन नहीं हो पाएगा तो वो जो है आपको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न कर देगा। यदि इंसर्ट नहीं हो पाता है तो वो आपको वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी आपको इंसर्ट करना होगा क्यू में हमेशा ऑफर यूज कीजिएगा, ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। ऑफर से भी ऐड होगा, ऐड से भी ऐड होगा, लेकिन जो है ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो है ऑफर यूज करें, ठीक है। बाकी वैसे तो कुछ मेजर इशू, मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐड भी जो है मक्खन की तरह चलता है, ऑफर भी जो है और मक्खन की तरह चलता है, ठीक है। तो ऑफर से भी हम ऐड ही करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं इंसर्ट करने का। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव करने के लिए क्यू डॉट एक तो आप रिमूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। रिमूव करेंगे तो जो आपका पहली बार आपने इंसर्ट किया था, जैसे कि आपने 10 को पहले इंसर्ट किया था तो रिमूव 10 होगा, उसमें क्या हो रहा था लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होता था स्टैक में, इसमें क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा। यदि मैं आपको दोबारा इसको प्रिंट करके दिखाऊं, इसको डुप्लीकेट करूं और इसको प्रिंट करके दिखाऊं तो देखिएगा अब जो है वो 10 आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। जो आपका 10 है वो अब जो है 20 आ चुका है क्योंकि 10 जो है रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो जब आप रिमूव भी करते हैं तो उस समय रिमूव आप डॉट रिमूव मत कीजिए क्योंकि ये भी एक्सेप्शन थ्रो करता है। यदि वो रिमूव नहीं हो पाया, मान के चलिए वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है, मैं कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को थ्रू रिमूव करना चाहता हूँ, मान के चलो वो एलिमेंट नहीं है, आपका क्यू का साइज अगर 0 है तो उस केस में वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है। तो जब हम रिमूव करते हैं तो हमें क्या मेथड यूज करना चाहिए, हमें क्यू डॉट पोल यूज करना चाहिए, क्यू डॉट इस तरह से पोल यूज करना चाहिए, पोल से भी हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना है, रिमूव को आपको अवॉइड करना है और आपको ऐड को अवॉइड करना है। आप या तो यूज करें ऑफर का या और यूज करें आप पोल का, ठीक है। तो देखिए 20 भी आपका रिमूव हो जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका 30 और 40 बचेगा, ठीक है। इस तरह से चीजें जो है काम करती है, ठीक है। अब जो है आप क्यू का टॉप मोस्ट एलिमेंट भी गेट कर सकते हो, तो एस आउट यहाँ पर जो है आप जो है एस आउट कीजिए
और क्यू डॉट जो है आप पिक कर सकते हैं तो आपकी टॉप मोस्ट एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन है, 30 है। टॉप मोस्ट एलिमेंट यहाँ पर कौन है आपका, 30 है, यानी कि जो फर्स्ट में है फ्रंट को ही ये रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये हो गया। आप क्यू का साइज चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्यू डॉट आपका साइज मेथड होता है, आप इसे क्यू का साइज चेक कर सकते हो। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है आप क्यू का साइज भी जो कि आपका 2 आ रहा है क्योंकि मैंने 2 एलिमेंट को रिमूव कर दिया। ठीक है, आप जो है क्यू को प्रिंट करना है तो मैं अभी इन सब को कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करने के बाद जो है यदि आपको क्यू को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर एक बार जो है एस आउट करूँगा और मैं इसको यहाँ करूँगा। ठीक है, ताकि आपको डिक्लेरेशन प्रॉपर तरीके से दिखे। ठीक है, और ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एस आउट करेंगे और यहाँ पर क्यू करेंगे तो देखिएगा अभी जो है आपको क्यू जो है कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको हम फॉर ईच लूप से भी कर सकते हैं, जो कि हम अभी तक करते आए हैं। फॉर करेंगे और इंट एक्स वेरिएबल का नाम है, आप अपने हिसाब से जो चाहे वो वेरिएबल दे दो, और यहाँ पर क्यू, और क्यू करने के बाद जो है क्यू यानी कि मेरे क्यू का नाम, और यहाँ पर एस आउट, और आप मैं एक्स भी कर सकता हूँ। तो अभी आपको प्रिंट करके दिखाऊँ तो वो जो है बारी बारी आएगा, एरे नहीं आएगा। 10 20 30 40 जो है आ चुका है। आप इटरेटर भी लगा सकते हो, जैसे हमने स्टैक में लगाया था वैसे ही आपको इटरेटर यहाँ भी लगानी है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो है क्यू में हम क्या करते हैं, क्यू में एक होती है आपकी प्रायोरिटी क्यू होती है। ठीक है, क्यू में एक प्रायोरिटी क्यू होती है जो कि आपका मीन हीप और मैक्स हीप को आपका दर्शाता है। ठीक है, मीन हीप में मिनिमम वैल्यू आती है, मैक्स हीप में आपका मैक्स वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने 100 डाल दिया, यहाँ पर 20 और यहाँ पर -30 डाल दिया। ठीक है, तो अभी आउटपुट आपका क्या आ रहा है, ठीक है, -30 डाल दिया तो अभी जो है आउटपुट जो है आपका कुछ ऐसा आ रहा है, 100 20 30 40 आ रहा है। ठीक है, अब इसी को जो है मैं क्या करूं, इसको डुप्लीकेट करूं और इसको मैं जो है प्रायोरिटी क्यू से इम्प्लीमेंट कर सकता हूं। यानी कि क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल वे हैं। एक तो आपका जो है लिंक्ड लिस्ट है, एक है आपका प्रायोरिटी क्यू जो कि मीन हिप्स होती है। ठीक है, मीन हिप मैक्स हिप होती है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू इस तरह से ये प्रायोरिटी क्यू इंपोर्ट हो गया और इस ब्रैकेट को हटा दूंगा। तो इससे क्या होगा, इसकी मतलब प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि जिसकी प्रायोरिटी हाई है। जैसे कि इसमें अभी बाय डिफॉल्ट मिनिमम वैल्यू सबसे पहले आएगी। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। यानी कि ये जो प्रिंट हो रहा है ना, इसमें आपको मिनिमम वैल्यू सबसे पहले देखिएगा। तो यहाँ पर मैं रन किया तो जैसे पहले क्या हो रहा था, पहले आपको 100 आ रहा था, यानी कि जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया था लिंक लिस्ट में उसी ऑर्डर में चीजें आपको दिख रही थी। क्योंकि लिंक लिस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने नोड इंसर्ट किया है ना, एक नोड दूसरा नोड तीसरा नोड। ठीक है, उसी तरह से आपका यहाँ पर जब प्रायोरिटी आपने दिया तो स्मॉलेस्ट वैल्यू की प्रायोरिटी सबसे मतलब कि बाय डिफॉल्ट मीन हीप होता है, मीन यानी कि मिनिमम, तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो आपको सबसे पहले दिखाएगा। ठीक है, और जब आप उसको पॉप करेंगे तो जो तो पर भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही होगा। ठीक है, यदि आपको मैक्स हीप बनाना है तो हम यहाँ पर एक कंपैरेटर यूज करते हैं। ठीक है, हम अभी कंपैरेटर वगैरह पर डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल है आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कंपैरेटर और इसको आपको करना है रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो मिनिमम हीप है बाय डिफॉल्ट ये मैक्सिमम हीप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका -30 40 आ रहा है ये चेंज होकर मैक्स हीप हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको रन करके दिखाऊं तो देखिएगा ये जो है अब जो है 140 ऐसे जो है आ रहा है, इस ऑर्डर में आ रहा है। मैक्स एलिमेंट पहले आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो होता है हीप होता है। ठीक है, अब जो है जैसे कि आपको सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, आपको जो है सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो उस केस में हम सॉर्टेड ऑर्डर नहीं बोलेंगे, वो तो मीन हीप ऑलरेडी हो गया। एक होता है आपका डी क्यू यानी कि डबल एंडेड क्यू। ठीक है, जहां पर हम इंसर्ट और आपका डिलीट जो है दोनों साइड से कर सकते हैं। यानी कि एक दोनों साइड से मैं इंसर्ट भी कर सकता हूं और रिमूव भी कर सकता हूं, और बैक साइड से इंसर्ट और रिमूव दोनों कर सकता हूं। ठीक है, तो उसको हम यूज करते हैं आपके एरे डी क्यू से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे और कमेंट करने के बाद जो है मैं काम करता हूँ, एक नया फाइल ही बना लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर इंडेक्स और इंडेक्स आपका एरे डी क्यू। ठीक है, आपका एरे डी क्यू थोड़ी सी एडवांस हो रही है लेकिन ये आपको आना चाहिए .java। ठीक है, क्योंकि जब आप क्यू पढ़ेंगे तो आप 3 चीज़ें पढ़ते हैं, नॉर्मल क्यू पढ़ते हैं, ठीक है, आपका डबल एंडेड क्यू पढ़ते हैं, ठीक है, और एक डी क्यू पढ़ते हैं। ठीक है, डबल एंडेड क्यू को ही डी क्यू कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर दिया और यहाँ पर मैं करूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है, अब जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है डी क्यू, तो डी क्यू के लिए आपको डी क्यू इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्यू नहीं, ये डी क्यू, इसको डेक भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से डी क्यू लिखेंगे तो डी क्यू इंपोर्ट हो जाएगा। डी क्यू का टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। ठीक है, इंटीजर, और जो है यहाँ पर डी क्यू कर दिया और आपका न्यू
एरे डी क्यू, ठीक है, क्योंकि इसको हम एरे से इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपका एरे डी क्यू हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसमें जो है मल्टीपल मेथड होते हैं, जैसे कि आप ऐड फर्स्ट, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ऐड फर्स्ट, क्योंकि इंसर्शन एक साइड से, डिलीशन एक साइड से, इंसर्शन एक साइड से, डिलीशन दूसरे साइड से, ठीक है। ये डबल एंडेड क्यू होता है जहां पर 4 पॉइंटर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंसर्ट यहाँ पर किया और यहाँ पर इंसर्ट फर्स्ट किया, यहाँ पर 10 इंसर्ट कर दिया और 10 के बाद जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डुप्लीकेट कर लूँगा। इंसर्ट फर्स्ट में 20 इंसर्ट किया, 20 के बाद जो है यहाँ पर 30 इंसर्ट कर लिया और 30 इंसर्ट करने के बाद मैं एस आउट करके दिखाऊँ आपको। तो एस आउट में आपका डी क्यू को करूँ, देखिएगा आपका डी क्यू ये, ठीक है। तो डी क्यू में आपका यहाँ पर 10, 20, 30 जो है आ चुका है, ठीक है। तो 10 पहले इंसर्ट हुआ, फिर 20 इंसर्ट हुआ, फिर 30 हुआ, मतलब कि क्या है, इंसर्ट फर्स्ट का मतलब क्या है, देखो हमने यहाँ पर एरे डी क्यू बनाया ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एरे डी क्यू बनाया, ठीक है। तो डी क्यू क्या है कि इस तरह से आपका क्यू है और इस तरह से एक क्यू है, क्यू मतलब कि सिंपल सा एरे ही है, समझ लो, ठीक है। ये क्यू है और इस क्यू में जो है ये आपकी इंडेक्सेस हैं, ये आपकी इंडेक्सेस हैं, ठीक है, ये आपकी इंडेक्सेस हैं। यहाँ पर फ्रंट है, यहाँ पर रियर है, ठीक है। और यहाँ भी 2 पॉइंटर हैं, इसका नाम फ्रंट डेस और आर डेस दे दिया, ठीक है। अब जैसे कि आपने इंसर्ट हेड किया तो इंसर्ट यहाँ पर 10 किए, 10 होगा इंसर्ट। अब जब आप 20 इंसर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 20 ये 10 आगे चला जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। जब आप 30 इंसर्ट करोगे तो है मतलब कि ये ऐसा होता है, देखिए कि आपने 10 इंसर्ट किया, अब ये जो फ्रंट है यहाँ पर चला गया, ये 20 हो गया और ये रियर यहाँ आ गया। अब फिर से इंसर्ट किया आपने 30, तो ये रियर यहाँ पर आ गया। जब प्रिंट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि पहले 10 प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे अब इंसर्टेड फर्स्ट में कौन है, 30 है, तो जो आपका आउटपुट है वो आउटपुट कुछ इस तरह से आने वाला है, 30 आपका 20 एंड 10, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने 10 इंसर्ट किया है तो इसको काट कर 20 आ जाएगा, वो मैंने थोड़ा सा किया था मिस्टेक। तो पहले 10 फिर 20 फिर 30, ठीक है। और आप इधर से भी इंसर्ट कर सकते हो, आप इधर से इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर 40 होगा, ये रियर जो है पीछे आ जाता है, यहाँ पर रियर आ जाएगा, रियर डेस यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। जब आप इस प्लेस पर हैं 40 है, 40 को आप जो रिमूव करना चाहते हैं तो ये जो है यहाँ से रिमूव होगा और जो एफ डेस है वो घूम कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो है आपकी काम करती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और बाकी सारे के सारे मेथड वही है, वही साइज फाइंड आउट कर सकते हैं, वही पोल और ऑफर है, इन सबको देखिएगा, फ्रंट एलिमेंट निकाल सकते हैं, पीक एलिमेंट निकाल सकते हैं, यही सारे के सारे मेथड हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मेथड हमने देख लिए हैं। ये आपको कंपैरेटर भी मैंने बता दिया, एलडीक्यू भी बता दिया, ठीक है। इन सब चीज़ों में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें हैश सेट और हैश मैप देखना कंपलसरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, ये सारी चीज़ें आप जो है ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कहीं पर कुछ इशू आए तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा, हम डेडिकेटेड वीडियो जो है बना देंगे। जब हम आपको क्यों पढ़ाएंगे तो उस समय तो हम डिटेल में ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं हम हैश सेट पर, ठीक है। तो हम हैश सेट पर आएंगे। हैश सेट क्या होता है, ठीक है। तो हैश सेट जैसे कि आपका सेट होता है, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती, तो यहाँ पर हैश सेट में भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, ठीक है। तो हैश सेट भी बहुत यूज होते हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है अब हम आ चुके हैं हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अगले पार्ट में, जो है आपका सेट्स, ठीक है। इसमें जो है आपका हैश फंक्शन होता है, हर एक वैल्यू के प्रोस्पेक्टस में एक हैश कोड जो है स्टोर हो जाता है। मतलब क्या है, देखिए ये आपके हैशिंग का पार्ट होता है, ठीक है। ये जो हैश सेट, आपके हैश मैप है, एक हैश टेबल होता है, उस हैश टेबल को इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मल सेट क्या होता है, ठीक है। सेट जो हमने 10th 12th में स्कूल में पढ़ा था कि आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है। यहाँ पर डुप्लीकेट चीज़ें नहीं होती, यानी कि यहाँ पर 10 एक बार आ चुका है, 20 आ चुका है, दोबारा 10 आप नहीं डाल सकते, ठीक है। ये सेट होता है, ठीक है। क्या होती है कोडिंग में, आपकी कोडिंग में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है हैशिंग, एक होता है हैशिंग, ठीक है। इस हैशिंग में क्या होती है कि जैसे कि आपने 10 डाला तो 10 के प्रोस्पेक्टस में एक जो है हैश कोड, ठीक है, वो इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा जो है एक हैश कोड स्टोर हो जाएगा। और जब आप जो है इस 10 को दोबारा डालने की कोशिश करेंगे तो वो जो है चेक करेगा कि ये जो हैश कोड है इसके प्रोस्पेक्टस में वैल्यू सेम है या नहीं, सेम है तो दोबारा इंसर्ट नहीं करेगा, दोबारा उसको इंसर्ट नहीं करेगा, वो यूनिक रहेगा, ठीक है। तो हर वैल्यू के प्रोस्पेक्टस में जो है एक इस तरह से यूनिक रैंडम हैश कोड जो है
जनरेट हो जाती है। तो देखिए हम हैश सेट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सारे मेथड आप जो ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैं एक नया फाइल बना लूँगा और इसका नाम रखूँगा इंडेक्स अंडरस्कोर आपका हैश सेट। ठीक है, ये सारा कोड हम आपको दे देंगे जो है हैश और आपका सेट। ठीक है, डॉट जावा। ठीक है, इस तरह से। अब ये हो जाने के बाद जो है इन सबको बंद कर दीजिए, इसको भी और बंद कर देने के बाद जो है देखिए यहाँ से कि यहाँ से इसको हटा दिया। हटाने के बाद जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर हम करेंगे सेट। इस तरह से सेट करेंगे एंटर करेंगे, सेट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, और आपके सेट का टाइप, यानी कि जैसे हर जगह हम टाइप देते आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं दूंगा इंटीजर। यहाँ पर हमने दे दिया आपका इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। तो ये भी आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा जब आप लीड कोड में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कई बार हमें सेट की जरूरत पड़ती है। सेट का नाम मैंने दे दिया एस दे दिया, और एस देने के बाद जो है न्यू, और न्यू करेंगे आपका हैश सेट। ठीक है, हैश सेट। इस तरह से तो हैश सेट इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब जो है आप इसमें क्या कर सकते हो, एलिमेंट ऐड करना है। तो एलिमेंट ऐड करने के लिए सिंपल फंक्शन है। ठीक है, सेट डॉट ऐड, यहाँ पर मैंने 10 ऐड कर दिया। 10 ऐड करने के बाद जो है इसको डुप्लीकेट किया, इस तरह से डुप्लीकेट कर लिया, और डुप्लीकेट करने के बाद ये सेट डॉट ऐड, इसका नाम मैं सेट दे देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं सेट दे देता हूँ। ठीक है, सेट दे दिया। 10 यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, और 30 के बाद मुझे प्रिंट करना है तो एस आउट, और यहाँ पर हम करेंगे सेट। इस तरह से। तो अभी अगर प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर आ गया 20 10 30। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये एक रेंडम ऑर्डर में आता है। देखिए जब आप प्रिंट करते हैं हैश सेट को तो वो एक रेंडम ऑर्डर में आता है। जिस ऑर्डर में आपने डाला है उस ऑर्डर में आपको नहीं आएगा, ना सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आएगा, वो एक रेंडम ऑर्डर देता है। ठीक है, यहाँ पर एक रेंडम ऑर्डर आ रहा है। यदि मैं दोबारा ऐड करने की कोशिश करूँ, सेट डॉट ऐड करूँ, सेट डॉट जो है मैं ऐड करूँ, और यहाँ पर मैं ऐड करूँ, मान लीजिए मैंने ऐड किया 10 को दोबारा ऐड किया, तो दोबारा ऐड नहीं होगा। डुप्लीकेसी यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, डुप्लीकेट वाली चीज़ें नहीं होंगी, तो यहाँ पर 20 10 30 ही आएगा। ठीक है, आप डुप्लीकेट चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हो। सेट डॉट रिमूव, कौन सा रिमूव करना चाहते हो, मैं जो 20 को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं 20 को रिमूव कर सकता हूँ। तो देखिएगा अब 20 जो है हट जाएगा, और 20 हट जाने के बाद जो है मेरे पास केवल 10 और 30 आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 10 और 30 आ रहा है, ये आउटपुट है 10 का 30 आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक नया एलिमेंट डाल लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ आपका 40 रखने के बाद मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर 20 40 10 30 वो एक रेंडम ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट है कि कोई एलिमेंट है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। तो सेट डॉट एक होता है कंटेंट्स, और इस कंटेंट्स में जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ 20 प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप रन करो, होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। यदि मैं यहाँ पर 200 डाल दूँ और 200 डाल के इसको रन करूँ, तो देखिएगा 200 आपको बोलेगा कि 200 प्रेजेंट नहीं है, फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद जो है आप उसका साइज चेक कर सकते हैं आपके सेट का। तो एस आउट आपका सेट डॉट साइज, तो सेट डॉट साइज करेंगे और इसको रन करेंगे, तो देखिए आपका यहाँ पर 4 यानी कि 4 एलिमेंट है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके इटरेटर आ गए, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो एक एरे रिटर्न कर रहा है, हम ऐसे जनरली प्रिंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, फॉर इंट, आपकी इंटीजर टाइप है तो इंट एक्स, और यहाँ पर आपका सेट, और सेट करके सिंपल सा यहाँ पर आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आप कर लोगे आपका एस आउट, और यहाँ पर प्रिंट एलन की जगह प्रिंट करना चाहता हूँ एक्स, और आपका इस तरह से स्पेस। ठीक है, तो मेरे पास है सेट के सारे की वैल्यू जो है आ जाएंगी। ये रेंडम ऑर्डर में आता है। कौन सा ऑर्डर है ये, कौन से ऑर्डर में देगा ये आप नहीं बता सकते, एक रेंडम ऑर्डर आती है। ठीक है, आप इटरेटर भी यूज कर सकते हो। तो इटरेटर आप कैसे यूज करोगे, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, आप यहाँ पर इटरेटर लिखो, इटरेटर आना जरूरी है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। देखिए और इटरेटर इंपोर्ट हो जाएगा, या आपको इटरेटर का टाइप दे दो इंटीजर, और इंटीजर जो है ईट, और ईट करके आपका न्यू इटरेटर। ठीक है, न्यू इटरेटर नहीं होता, आपका सेट डॉट आपका इटरेटर होता है। ठीक है, न्यू इटरेटर नहीं होता। वाइल आपका ई डॉट हैश नेस्ट, ई डॉट आपका हैश नेस्ट, और हैश नेस्ट करके क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एस आउट ई डॉट नेस्ट, ई डॉट नेस्ट। ठीक है, एस आउट नहीं, यहाँ पर मैं स्पेसिंग चाहता हूँ तो यहाँ पर प्रिंट करूंगा, प्रिंट एलन नहीं करूंगा, और प्लस करके इस तरह से स्पेस। तो अब अगर रन करके दिखाएं आपको तो देखिएगा यहाँ पर आपके सारे के सारे वैल्यू जो है आ जाएंगी। तो ये होता है आपका हैश सेट। ठीक है, इसमें सारे हैश सेट की हैश सेट का बेनिफिट ये है कि सारे के सारे ऑपरेशन O1 में हो जाते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाते हैं।
ठीक है, कोई वो एन में नहीं होता, ऑर्डर अपॉन में चीज़ें जो है हो जाती हैं, ये इसका जो है आपका एडवांटेज होता है। ठीक है, अब जो है हैश सेट है, हैश सेट को इंप्लीमेंट करने का एक और तरीका होता है जिसका नाम होता है लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, लिंक्ड हैश सेट होता है। ठीक है, तो इसी को मैं क्या करूंगा, इसी को डुप्लीकेट करूंगा, डुप्लीकेट करके इसको मैं कमेंट करूंगा। अब कमेंट करने के बाद जो है यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है लिंक्ड हैश सेट लिखना है। इससे लिंक्ड हैश सेट से क्या होगा कि एक ऑर्डर मेंटेन रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आउटपुट आपको 20, 40, 10 एक रेंडम ऑर्डर में आ रहा है, तो अब रेंडम ऑर्डर में नहीं आकर जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया था उसी ऑर्डर में आएगा। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में नोड होते हैं ना कि एक नोड आया, फिर अगला नोड आया, फिर थर्ड नोड आया, जो लिंक्ड लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया है उसी ऑर्डर में अब आपको आउटपुट आएंगे। बाकी सारे मेथड सेम होते हैं, एक भी % का चेंज नहीं है। तो देखिएगा अब जो है जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया था उसी ऑर्डर में चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। ठीक है, अब जो है जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है आप पहले क्या करता, -10 इंसर्ट करता, फिर यहाँ पर 200 इंसर्ट करता, फिर 30 करता, और फिर जो है मैं यहाँ पर 4 इंसर्ट करता। ठीक है, तो इसमें अभी क्या आउटपुट आता, अभी जो है आपको आउटपुट आएगा इस तरह से जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया है। ठीक है, अब जो है एक और चीज होता है लिंक्ड हैश मैप के बाद जो है एक हमारे पास होता है ट्री सेट होता है। लिंक्ड हैश सेट के बाद एक होता है ट्री सेट होता है जो कि आपको सॉर्टेड ऑर्डर में देता है। ठीक है, जो आपका ट्री सेट है वो रेड ब्लैक, जो आपका ट्री सेट है वो रेड ब्लैक ट्री से इंप्लीमेंट हुआ रहता है। ठीक है, आपके रेड ब्लैक ट्री से इंप्लीमेंट हुआ रहता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लॉग एन में होती है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं करना है, सिंपल जो है इसको डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट करके अनकमेंट करो, और यहाँ पर लिंक्ड की जगह ट्री सेट कर लो, लिंक की जगह बाकी सारे फंक्शन सेम होंगे, ट्री सेट कर लो। ठीक है, जब आप ट्री सेट करोगे तो अब आपको सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक आपको सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा -10, 4, 30, आपका 200 पहले जो है सॉर्टेड ऑर्डर में आपका नहीं आ रहा था। ठीक है, अगर आप कंपेरेटर वगैरह बनाते हैं तो आपको रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो है आपकी काम करती हैं। ठीक है, सेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत काम आता है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लॉग इन होती है जब आप ट्री सेट यूज करते हो। कौन सा यूज करना चाहिए, कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट आपको यूज करना चाहिए। यदि लगे कि लीड कोड के क्वेश्चन में मुझे सॉर्टेड ऑर्डर चाहिए तो ट्री लिख दो उसके सामने, बाकी सारे मेथड सेम है। यदि आपको चाहिए कि जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट किया है उसी ऑर्डर में आउटपुट आना चाहिए, आप लिंक्ड हैश सेट कर दो, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने दी हुई हैं, आप इसमें पढ़िएगा, मैंने जितना जरूरत था सब बता दिया। ठीक है, इटरेटर वगैरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी O1 होती है। ठीक है, ये आपका जो है लिंक्ड हैश सेट है। ठीक है, आपका लिंक्ड हैश सेट जो है थोड़ा स्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, सॉर्टेड ऑर्डर में देगा। ठीक है, और आपका ट्री सेट जो है आपके सेल्फ बैलेंस ट्री यानी कि रेड ब्लैक ट्री से इंप्लीमेंट हुआ रहता है। ठीक है, ये बाइनरी ट्री का पार्ट है, तो ये सब चीज़ें आप कीजिएगा। ठीक है, अब जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आपके हैश मैप की। ठीक है, हम बात करेंगे हैश मैप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हैश मैप जो है मतलब ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आपके वैरायटी ऑफ लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, हैश मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हैश मैप का यूज आप कहाँ करोगे। सबसे पहले जो है हम आपको बताते हैं कि हैश मैप का यूज आप कहाँ करोगे। देखो हैश मैप क्या होता है। ठीक है, ये हैश टेबल को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है जहां पर की और वैल्यू पेयर में चीजें स्टोर होती है। अभी तक हमने केवल एक ही वैल्यू स्टोर की है, मतलब एक डाटा ही स्टोर किया है। अब हम दो चीजें स्टोर करेंगे, की और वैल्यू। देखो कि क्या होता है, आपको मैं पहले यूज कैसे बताता हूं कि आप हैश मैप को कहां कहां यूज करोगे। देखो मान के चलिए आपको एक इस तरह से गिवन है एरे। ठीक है, इंट गिवन है ARR और इंट ARR गिवन है, और उस ARR में आपका एलिमेंट है 1 2 1 2 3 और आपका जो है 10 2 3। ठीक है, आपको बताना है कि एक कितने बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स 1 अकर, हाउ मेनी टाइम्स 2 अकर, हाउ मेनी टाइम्स 3 अकर, हाउ मेनी टाइम 10 अकर। यानी कि आपके एरे के एलिमेंट कितने बार आए हैं, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो A1 आया कितने बार है, 1 2, तो 2 बार आया, तो 1 के सामने 2, 2 कितने बार आया है, 2 यहाँ पर 1 2 3 आया है, तो 2 के सामने 3, 3 कितने बार आया है, 3 यहाँ पर 2 बार आया तो 2, 10 कितने बार है, 1 बार है तो 1। तो ये आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे, आप ऑब्वियस ही बात है फॉर के अंदर फॉर लगा कर करोगे। फॉर के अंदर फॉर लगाओगे और क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर में चली जाएगी, जो कि बहुत घटिया होती है। ठीक है, और यदि आपने फॉर के अंदर फॉर लगाकर सॉल्व किया तो फिर क्या किया,
फॉर के अंदर फॉर लगाकर सॉल्व किया तो क्या किया, कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया ना, कुछ नया दिमाग थोड़ी लगाया, नहीं लगाया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है यूजिंग आपका हैश मैप, यूजिंग आपका हैश मैप। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे लीड कोड में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कंटेंट्स डुप्लीकेट हो गया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। मान के चलिए आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है और स्ट्रिंग है आपका str और उसमें आपको गिवन है ABACBAD। इस स्ट्रिंग में भी आपको बोला जाता है कि A कितने बार आया है, B कितने बार आया है, C कितने बार आया है और आपका D कितने बार आया है, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम हम किससे सॉल्व करते हैं, हैश मैप से करते हैं। A कितने बार आया है, 3 बार, तो A के सामने 3, B कितने बार आया है, 2 बार, तो 2, C कितने बार आया है, 1 बार, D कितने बार आया है, 1 बार, तो ऐसे, ठीक है। ये भी हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं यूजिंग आपका हैश मैप, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज समझ आ रही है, एक होती है आपकी की और एक होती है आपकी वैल्यू, ठीक है। की हमेशा क्या होती है, की हमेशा यूनिक होती है, की हमेशा यूनिक होती है। वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, वैल्यू कैन बी आपका डुप्लीकेट, यानी कि जैसे कि ये आपके डुप्लीकेट हो गए, ये दोनों डुप्लीकेट हो गए, लेकिन की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो जो आपका हैश मैप है, हैश मैप फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए ज़्यादातर, मतलब कि फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए यूज होती है और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होती है, ठीक है। तो हैश मैप के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे मैप और यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है की और दूसरा होता है आपका वैल्यू, की और वैल्यू, ठीक है। और आपका मैप का नाम तो यहाँ पर एम दे दिया, न्यू आपका हैश मैप, ठीक है। न्यू हैश मैप करेंगे और न्यू हैश मैप करके आपका स्टैंडर्ड जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का सिंटैक्स, ठीक है। अब जो है आपको मैप कौन से टाइप का बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि यहाँ पर कैपिटल मैप लिखना जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे की और वैल्यू दोनों इंटीजर टाइप के हों। जैसे कि ये जो एरे गिवन था इसमें की और वैल्यू आपके दोनों क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। तो आपका डेटा टाइप होगा इंटीजर कॉमा इंटीजर। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका क्या है, ये आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर है। की क्या है, की आपका कैरेक्टर है और वैल्यू क्या है, वो इंटीजर है, तो आपका इंटीजर, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि मैं इंटीजर और इंटीजर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल जो है मैं यहाँ पर इंटीजर, इंटीजर कॉमा इंटीजर करूंगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर करूंगा, फिर अपना मैप का नाम दूंगा और बाकी सिंटेक्स एज इट इज, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है काम करती है। अब इसमें वैल्यू पुट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक चीज को देखते हैं, ठीक है। चलिए हम पहले यहाँ समझते हैं फिर कोड में देखें, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए हैश मैप बना लिया, तो मेरे पास इस तरह से एक टेबल बन जाएगा, ठीक है। इसको हैश टेबल कहा जाता है। हैश टेबल को इंप्लीमेंट करने का तरीका है आपका हैश मैप। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये है आपका हैश टेबल, ठीक है। इस हैश टेबल को हम इंप्लीमेंट करते हैं हैश मैप से, जहां पर हमारी दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका की, दूसरा होता है आपका वैल्यू, ठीक है। की और क्या होता है, की होती है और दूसरी होती है आपकी वैल्यू, ठीक है। अब मैप में एलिमेंट कैसे करेंगे, तो मैप में एलिमेंट डालने के लिए आपको यूज करना होता है आपका मैप का नाम क्या है, एम मैप डॉट पुट, मैप डॉट पुट करेंगे, ठीक है। मैप डॉट पुट करके आप जो है एलिमेंट जो है क्या कर सकते हो, आपके हैश मैप में एलिमेंट जो है आप इजीली जो है पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है एलिमेंट पुट करने के लिए आप जो है पुट कैसे करोगे, ठीक है। एलिमेंट पुट करने के लिए हमेशा आपको दो चीजें देनी होंगी, की और वैल्यू, ठीक है। की भी आप बनाओगे, वैल्यू भी आप बनाओगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं करना चाहता हूं की 1 में 1, तो क्या स्टोर होगा 1, यहाँ पर 1, ठीक है। मैं स्टोर करना चाहता हूं एम डॉट पुट आपका 1 में 2, 1 में 2, तो 1 में 2 करूंगा तो ये एक नया यहां पर 1 नहीं बनेगा, जो एग्जिस्टिंग 1 है उसको ओवरराइड कर देगा, इसको 2 कर देगा, ऐसे याद रखिएगा इसको, ठीक है। और वैल्यू पुट करना चाहता हूं मैप डॉट पुट की, ये की है, लेफ्ट वाली की होती है, राइट वाली वैल्यू होती है। की कहीं भी डुप्लीकेट नहीं होगा। यदि आपने दोबारा वैल्यू डाला तो वो जो पहले एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको वो ओवरराइड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉमा जो है मैं 10 डालना चाहूंगा, तो यहाँ पर एक 3 बनेगा और उसके सामने वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है हैश मैप में वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखते हैं फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखते हैं बहुत सारे हैश मैप में बहुत सारे मेथड होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, ठीक है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में, वो हैश मैप है। हैश मैप एक जादू की छड़ी है जिससे आप लीड कोड के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। एरे के प्रॉब्लम, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम, लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम, स्टैक के प्रॉब्लम, क्यू के प्रॉब्लम, ट्री के प्रॉब्लम, ऐसा कोई चीज नहीं है जहां पर हैश मैप यूज नहीं होता।
ठीक है, हैश मैप आना कंपलसरी है। ठीक है, हैश मैप को शॉर्ट में मैप बोलते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स लिखा, इंडेक्स अंडरस्कोर आपका हैश मैप। ठीक है, हैश मैप लिखा डॉट जावा। अब ये लिखने के बाद जो है क्या करेंगे, ये लिखने के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे मेन फंक्शन। तो PSVM, और PSVM करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैप एंटर करो, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इंटीजर, ठीक है, मैं इंटीजर और इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग मैं ये स्टोर करना चाहता हूँ। देखो मैं आपको डिफरेंट बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैप कर लिया, और मैप करने के बाद जो है यहाँ पर करेंगे आप न्यू, और न्यू हैश मैप। ठीक है, न्यू आपका हैश मैप, ये सिंटेक्स होता है। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स है। अब जो है क्या करेंगे, एलिमेंट पुट करना है। तो आपके मैप का नाम क्या है, मैप है मैप डॉट पुट। आपको दो चीजें देनी है, पहला है की डाल रहा हूँ 1, और वैल्यू, वैल्यू क्या है, जैसे कि मैं वैल्यू डाल रहा हूँ जावा, इस तरह से। फिर पुट करूंगा मैप डॉट पुट, यानी कि पुट यानी कि इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पुट होता है, यहाँ पर की दे देंगे 2, की हमेशा यूनिक होगी, और यहाँ पर मैं दे दिया पाइथन। ठीक है, उसके बाद जो है मैप डॉट पुट, यहाँ पर की दे दिया 3, और वैल्यू क्या दे दिया, वैल्यू दे दिया मैं इसको जावास्क्रिप्ट, इस तरह से, ऐसा। अब इसको प्रिंट करेंगे तो एस आउट मैप। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है ना, उसी तरह से आपके इस नॉर्मल से जावा में आपका हैश मैप होता है। जावा, आपके जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं होता, लेकिन जब आप इसको रन करोगे, प्रिंट करोगे, तो एक आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। देखना, जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, जिन्होंने जावा पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, वो बहुत ही आसानी से रिलेट कर सकते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, जो कर्ली ब्रैकेट में चीजें होती हैं उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट हुआ 1 में जावा आ गया, 2 में पाइथन आ गया, 3 में जावास्क्रिप्ट आ गया। ठीक है, यदि मैं क्या करता, मैप डॉट पुट करता, मैप डॉट एक काम करता, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता, की सेम रहती 3, इसमें वैल्यू जो है जावास्क्रिप्ट की जगह मान लीजिए, जावास्क्रिप्ट की जगह में सुमन डाल देता, सुमन डाल लेता। तो क्या होता, यदि मैं जावा की जगह सुमन डाल देता तो ओवरराइड हो जाती, जो पहली जावास्क्रिप्ट आ रही थी ना, वो ओवरराइड होकर सुमन हो जाती। ऐसा की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। की शुड बी यूनिक, की कभी भी नया जनरेट नहीं होगा, याद रखिएगा। वैल्यू डुप्लीकेट, वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, ये है आप में वैल्यू आपके मैप में पुट करने का तरीका। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं रखूंगा, मैं एक नया 4 बना लूंगा इस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एस आउट। ठीक है, आप करेंगे एस आउट और मैप डॉट गेट, और गेट करेंगे की बाय की। तो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ, मैं थर्ड में एक्सेस करना चाहता हूँ कि तीसरे नंबर की की में क्या है स्टोर। तो यहाँ पर तीसरे नंबर की में जावास्क्रिप्ट है, तो मुझे मिल जाएगा आपका जावास्क्रिप्ट। इस तरह से गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि होता क्या है, एक और चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ अभी बताने वाला हूँ, देखिएगा। आपने एस आउट किया, आपने एस आउट किया, यहाँ पर मैप डॉट आपने गेट किया, और यहाँ पर आपने 5 किया, मान लीजिए 5 कर दिया। 5 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, कि 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देखना क्या होगा। 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, नल आएगा। 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो नल आएगा। ठीक है, तो जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नल आती है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से आउटपुट दे सकते हो। कैसे, यहाँ पर क्या कीजिए, गेट करने की बजाय आपको करना चाहिए गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट, या तो यदि 5 है तो रिटर्न कर दो, नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रिटर्न करो, डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करो नॉट फाउंड। इस तरह से नॉट फाउंड, ये डबल कोट्स में आप जो चाहे वैल्यू दे सकते हैं। मैंने स्ट्रिंग में क्यों दिया, क्योंकि मेरी वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है। अगर यहाँ इंटीजर होता तो मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू देता। ठीक है, अभी रन करके दिखाऊं तो 5 नहीं है ना, 5 तो नहीं है, इसने क्या दिया, नॉट फाउंड दिया। इस डबल कोट्स के अंदर आप जो चाहे दे सकते हो, नॉट फाउंड देना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ आपका बेस्ट डीएसए कोर्स, बेस्ट डीएसए कोर्स। 5 में गेट और डिफॉल्ट, पहले गेट करने की कोशिश करो कि 5 की है या नहीं है। अगर 5 की है उसकी वैल्यू मुझे दे दो, यदि 5 नहीं है तो ये मेरी डिफॉल्ट वैल्यू मुझे दे दो, ये डिफॉल्ट वैल्यू मुझे दे दो। ये आपका कब काम आएगा, जब आप फ्रीक्वेंसी स्टोर करके तब काम आएगा। एरे में फ्रीक्वेंसी स्टोर करोगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 2 एग्जांपल देखे, वहां पर गेट और डिफॉल्ट ही काम आता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ये समझ में आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये समझ में आ जाने के बाद जो है अब देखते हैं कंटेंट्स की। ठीक है, कि कोई की कंटेंट कर रही है यानी ट्रू और फॉल्स में, तो आप क्या कर सकते हो, एस आउट करेंगे और मैप डॉट आपका कंटेंट्स की। तो कंटेंट्स की मैंने दे दिया, मान लीजिए 1 दे दिया। ठीक है, 1 देने के बाद जो है जब आप 1 देंगे तो क्या होगा, 1 देंगे तो आपका ट्रू आएगा। इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है,
क्योंकि आपकी 1 की प्रेजेंट कर रही है तो ट्रू आएगा। मान लीजिए आपने 10 दे दिया तो क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, आपके कंटेंट्स की में 10 नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। देखिए फॉल्स आ रहा है। ठीक है, कंटेंट्स की के बाद एक होता है आपका कंटेंट वैल्यू। ठीक है, तो एस आउट आपका एस आउट हो जाएगा। पहले तो आपका मैप का नाम डॉट कंटेंट वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू में जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर डबल कोट्स में दे दिया, वैल्यू स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग ही देंगे। ठीक है, जावा दे दिया, मैंने दे दिया जावा। ठीक है, यहाँ पर केस सेंसिटिव है तो याद रखिएगा। जावा प्रेजेंट है तो मुझे क्या देगा आपका ट्रू देगा। जावा की जगह स्मॉल जे कर देता तो ये केस सेंसिटिव होता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्मॉल जे करता तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि स्मॉल जे प्रेजेंट नहीं, मैंने क्या डाला है कैपिटल जे डाला है। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो है वैल्यू हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इटरेटर यूज करने का तरीका अलग होता है। इटरेटर यूज करने का तरीका यहाँ पर अलग होता है। इन सब को क्या करेंगे कमेंट करेंगे। ये सारे मेथड है, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, इटरेटर यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इटरेटर हम कैसे यूज करेंगे, तो एक तो तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, फॉर इंटीजर, फॉर ईच लूप भी अलग तरीके से लगाते हैं। और इंटीजर करेंगे, मान के चलिए आपको की को प्रिंट करना है, सारे की सब चाहते हैं तो यहाँ पर की इंटीजर तो आपके की जो डेटा टाइप है वो दे देंगे। उसके बाद ये की एक वेरिएबल है, कॉलन करके मैप डॉट की सेट। ठीक है, और ये हो जाने के बाद जो है क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद आप करोगे एस आउट, और एस आउट में क्या करोगे की दे दोगे तो आपके सारे के सारे की प्रिंट हो जाएंगे। सारी की सारी आपकी की प्रिंट हो जाने वाली हैं। तो देखिए 1 2 3 4 प्रिंट होगी। यदि आपको वैल्यू प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, इनको आप जो है कमेंट करो, और कमेंट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे फॉर लूप लगाएंगे। और आपकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर डेटा टाइप देना पड़ेगा आपको स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग देना था मुझे, स्ट्रिंग दूंगा और वेल। ठीक है, वेल करके मैप डॉट की सेट, मैप डॉट आप की सेट नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे मैप डॉट वैल्यूज, मैप डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो मैं करूँगा मैप डॉट वैल्यूज, ऐसा जैसा नहीं आ रहा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कुछ गड़बड़ हुआ। ठीक है, मैंने सही लिखा ना, मैप डॉस मुझे करना था वैल्यूज, इसको बंद किया और वैल्यूज ऐसे। ठीक है, और ऐसे हो जाने के बाद जो है यहाँ पर करेंगे एस आउट, और एस आउट यहाँ पर वैल, तो सारी की सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। सारी की सारी वैल्यूज जो है प्रिंट हो जाएंगी, जो कि है जावा जावास्क्रिप्ट ऐसा। ठीक है, व्हाट इफ कि मुझे की और वैल्यू दोनों चाहिए, की और वैल्यू दोनों चाहिए, तो जब की और वैल्यू चाहिए तो वहाँ पर हम यूज करते हैं एंट्री सेट। एंट्री सेट का सिंटेक्स जो है अलग होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, तो यहाँ नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद जो है देखो कि ये कंटेंट से वैल्यू कंटेंट की हो गया, आप रिमूव भी कर सकते हो रिमूव से। ठीक है, की सेट से आपने वैल्यू ले लिया, मतलब की ले लिया, वैल्यू ले लिया। जब आप की और वैल्यू दोनों फाइंड आउट करना चाहते हैं तब आपको एंट्री सेट यूज करनी होती है। इस तरह से एंट्री सेट आप यूज करेंगे। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन आपको यही यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, की और वैल्यू दोनों चाहिए तो क्या करोगे, आप करोगे की और वैल्यू अगर आप दोनों चाहते हैं तो फॉर लगाएंगे, और फॉर लगा के फॉर आपका मैप डॉट आपकी एंट्री। ठीक है, की देंगे, की क्या है, की इंटीजर है, आपकी वैल्यू क्या है, वैल्यू स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। ठीक है, अब एक वेरिएबल का नाम तो इसने मैंने दे दिया एंट्री दे दिया, कॉलन करके मैप डॉट आपको देना है यहाँ पर एंट्री सेट। ठीक है, मैप डॉट इस तरह से एंट्री सेट दे देंगे, और एंट्री सेट देने के बाद अब आपको की को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, एस आउट यहाँ पर मैं दे दूंगा आपका जो है एंट्री डॉट, आपका एक होता है आपका की सेट होता है गेट की, आपकी की गेट करने के लिए गेट की, और स्पेस इस तरह से की के सामने मैं वैल्यू पेस्ट करना चाहता हूँ तो इस तरह से एंट्री डॉट आपका प्लस देना पड़ेगा, एंट्री डॉट गेट आपका वैल्यू, इस तरह से गेट वैल्यू। ठीक है, तो आपकी की और वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी दोनों एक साथ। देखो 1 2 3 4 इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाने वाली है। तो इस तरह से काम होता है। तो ये जब आपको की और वैल्यू दोनों एक्सेस करना है तो हम यूज करते हैं एंट्री सेट। ठीक है, अब इससे आसान तरीका एक होता है, जब आपको की और वैल्यू दोनों एक्सेस करने हैं तो आप यूज करो फॉर ईच लूप का। कैसे करोगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, आप कैप्स में लिखो, आपका मैप का नाम क्या है, मैप है, मैप डॉट फॉर ईच, और मैप डॉट फॉर ईच करो। यहाँ पर दो चीज़ें पास करो, के और वी। के वी की जगह आप जो चाहे ले सकते हो, आप यहाँ पर की इस तरह से और वैल्यू भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे आपकी जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक होता है ना, यहाँ पर सिंगल इस तरह से एरो साइन,
और एस आउट और एस आउट करके आपको की और प्लस इस तरह से स्पेस आप ये भी यूज कर सकते हो, की और आपकी वैल्यू इस तरह से। ठीक है, कौन सा तरीका बेस्ट है? फॉर ईच वाला, ये वाला तरीका बेस्ट है। ये जो है जो हम अभी यूज कर रहे हैं ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, सिंगल लाइनर वाला। ये आपकी इटरेटर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये वाला बेस्ट है, मैप डॉट फॉर ईच की और वैल्यू इस तरह से बहुत आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो। देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे मेथड थे, ठीक है। अब जो है आप क्या कर सकते हो, लिंक्ड हैश मैप भी यूज कर सकते हो। लिंक्ड हैश मैप से क्या होगा, लिंक्ड हैश मैप से आपने जिस ऑर्डर में डाला था उस ऑर्डर में चीज़ें जो है आ जाएंगी। ठीक है, लिंक्ड हैश मैप में जैसे कि यहाँ पर हमने दिया है कि 3 के सामने सी, इस तरह से जिस ऑर्डर में डाला था आपकी उस ऑर्डर में आ जाएगी। जैसे कि आपका जो हमने लिंक्ड हैश सेट देखा था उसी तरह से बस क्या करना है, इस हैश मैप को चेंज करके डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करने के बाद जो है यहाँ पर क्या कर देना है, लिंक्ड हैश मैप कर देना है। यहाँ पर आपको लिंक्ड हैश मैप कर देना है, बस इतना ही है। वो ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएगा, रन करेंगे। बाकी सारे मेथड सेम होते हैं, कोई भी 1% का डिफरेंस नहीं होता है, सब चीज़ें सेम ही होंगी। ठीक है, लिंक हैश मैप के बाद आपका ट्री सेट होगा, आपका ट्री मैप होगा। ट्री मैप आपको सॉर्टेड ऑर्डर में देगा। ठीक है, ये सॉर्टेड ऑर्डर किस में होता है, की के पर्सपेक्टिव में होता है। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर पुट कर रहे हो 10, फिर 2, फिर आपका जो है यहाँ पर 30, इस तरह से की मैंने रेंडम दे दिया। ठीक है, अब जो है की रेंडम देने के बाद जो है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्री मैप यूज कर सकता हूँ। जब मैं ट्री मैप यूज करूंगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से अगर ट्री मैप लिखा, इस तरह से ट्री मैप लिखा, तो चीज़ें जो है मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगी। ठीक है, अब अगर रन करूंगा और अभी रन किया तो देखिएगा पहले 2 आया, 4 आया, 10 आया, 30 आया। ठीक है, बाकी सारे के सारे फंक्शन, सारे मेथड सेम होते हैं। वहीं आपका पुट करने का, वहीं आपके प्रिंट करने का सब सेम होता है, बस यहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम पर आपको अलग अलग देनी है। तो ये था हमारा हैश मैप। ठीक है, ये था हमारा हैश मैप, फर्स्ट की लास्ट की आप ये सब ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब जो है एक का आपको क्वेश्चन समझाते हैं। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन हम करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमें करके दिखा दो। ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं करके, देखो। ठीक है, तो मैं आपको अप्रोच बताता हूं, आप उसको कोड जो है डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक अरे है, int arr है, आपके पास जो है एक अरे है int, वीडियो बहुत लंबी हो गई है बट थोड़ा सा int arr, और arr आपने क्या किया है, यहाँ पर है मैं वहीं ले रहा हूँ 1 2 1 3 2 3 इस तरह से। ठीक है, क्या करो, पहले एक हैश मैप बनाओ। ठीक है, एक जो है हैश मैप बनाओ, एक जो है हैश मैप बनाओ। मैप टाइप क्या होगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर, तो इंटीजर कॉमा आपका इंटीजर, इंटीजर कॉमा इंटीजर। ठीक है, मैप का नाम तो यहाँ पर मैंने m दे दिया, इक्वल टू न्यू हैश मैप, न्यू आपका हैश मैप करो। ठीक है, ये करने के बाद क्या करो, अब मैप में पुट करना है। यहाँ पर एक फॉर लूप लगा दो, फॉर लूप लगा दो, इंट आई, और आई बराबर कहाँ से, 0 से, आई लेस देन कहाँ तक, ARR के लेंथ तक, ARR डॉट लेंथ, और आपका आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर क्या करो, अब पुट करना है तो क्या करोगे, मैप डॉट पुट, पहले की देनी होती है। तो की आप की किस चीज़ को बनाना चाहते हो, की बनाना चाहता हूँ मैं मेरे इसी वैल्यू को, 1 को, 2 को, 3 को। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ARR आई, ARR आई मेरा की बनेगा। अब क्या करेंगे, की हो जाने के बाद मैप डॉट मुझे वैल्यू डालनी है, तो मैप डॉट गेट और आपका डिफॉल्ट, गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट में क्या करूंगा, मैं की पास करूंगा, की यानी कि आपका ARR आई कॉमा 0, यानी कि यदि उसकी वैल्यू मिल गई तो वो मुझे दे दो, एल्स 0 डाल दो और 1 से इंक्रीज कर दो, 1 से इंक्रीज कर दो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसको ड्राई रन करते हैं, आपको समझाते हैं, चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ड्राई रन करते हैं तो सबसे पहले क्या बना, हमारा एक हैश टेबल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक आई बना लिया, एक आई बना लिया, और आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, और यहाँ पर जो है हमने एक मैप बना लिया, इस तरह से एक हैश मैप बना लिया। ठीक है, एक हैश मैप बना लिया, और उसमें जो है ये हमारा की है और ये हमारा वैल्यू है। सबसे पहले इंटीजर कॉमा इंटीजर है, लूप चला, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई, आपका कंडीशन चेक हुआ, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। ठीक है, आपका लूप सही है, ये अंदर आया। मैप डॉट पुट ARR आई, यानी कि आपका ARR 0 में कौन है, 1,
1 कॉमा मैप डॉट गेट, तो यहाँ पर क्या आएगा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट ARRI 1 है, तो 1 तो अभी पुट ही नहीं हुआ है, 1 आप पुट कर रहे हो, 1 पुट थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, 0 + 1 यानी कि 1 के सामने 1 स्टोर हो जाएगी, यानी कि 1 के सामने 1 स्टोर हो गई ऐसा। फिर 2 आया, फिर जो है i की वैल्यू 1 हो गई, फिर जो है आपका i यहाँ पर था, अब i यहाँ पर आया 2 जो है मैप डॉट पुट किया 2 मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, तो 2 तो पहले से नहीं है तो उसकी वैल्यू 0, ये हमने अब देखा था ना गेट और डिफॉल्ट में यहाँ पर जो वैल्यू देते हो वो वैल्यू आ जाती है, तो 0 + 1 यानी कि 2 के सामने क्या स्टोर हो गई, 2 के सामने 1 स्टोर हो गई ऐसे। अब जो है i की वैल्यू जो है क्या होगी 2 हो गई, अब i जो है यहाँ पर आया, अब दिखा यहाँ पर मैप डॉट पुट कर रहे हो 1 के बाद मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, अब ARRI कर रहे हो जो कि है 1 की ऑलरेडी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगी और +1 कर रहे हो तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 इसमें जाकर ओवरराइड हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब i विल बी इंक्रीज बाय 1, 3 है तो 3 के लिए नया बनाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 है, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर ARRI में 2 आ गया। अब मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, तो गेट करेगा किसको की 2 देखेगा, 2 प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, उसकी वैल्यू 1 है, +1 कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा, यानी कि यहाँ पर जो पहले 1 था 2 कर देगा, और फिर i जो कि 3 है, 3 की वैल्यू भी ये क्या कर देगा 2 कर देगा, और आप इसको फॉइच रूप लगा के या फिर एंट्री सेट से प्रिंट कर सकते हो। इस तरह से काम करता है। जब हम आएंगे मैप आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। आप जो है प्रॉपर कोड लिख के ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कहीं पर आपको दिक्कत आए तो, ठीक है। अब जो है अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो है आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क में कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब जो है हमारे कलेक्शंस में कुछ मेथड होते हैं लाइक कलेक्शन डॉट सॉर्ट, ये सारे मेथड को हम बहुत स्पीड में देखते हैं और उसके बाद जो हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे मेथड आप जो है डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैप समझ में आया होगा, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं करूँगा आपका कलेक्शंस इंडेक्स अंडरस्कोर कलेक्शन, ताकि नेमिंग में कोई दिक्कत ना आए, ठीक। कलेक्शंस डॉट जावा किया, ठीक है। अभी हो जाने के बाद जो है क्या करेंगे, इसको हटा दो, और इसको हटाने के बाद जो है यहाँ पर क्या करेंगे PSVM, और PSVM करने के बाद मैं एक बनाऊंगा लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट रहेगा मेरा इंटीजर टाइप का, और इंटीजर टाइप का जो है यहाँ पर मैं कर लूँगा L1, और L1 हो जाने के बाद जो है न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू पास करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सेमीकोलन दे दूंगा, और जो सेमीकोलन देने के बाद जो है यहाँ पर मैं करूँगा लिस्ट डॉट ऑफ, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से डाल दिया -1 10 आपका 0 10 0 आपका 3 और 20, ठीक है। मैंने रैंडम वैल्यू डाल दिया। एक बार आपको प्रिंट करके दिखाते हैं, आपको यहाँ पर प्रिंट करेंगे, एस आउट करेंगे और L1 को दिखाएंगे, प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो इस तरह से आ गया, जिस ऑर्डर में डाले थे उस ऑर्डर में आएगा, ठीक है। आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, कैसे सॉर्ट करोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे कलेक्शंस, इस तरह से कलेक्शंस आप कर सकते हैं, कलेक्शंस आप कर सकते हैं, इसको कलेक्शंस एंटर कीजिए, ऑटोमेटिक इंपोर्ट होगा कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ठीक है। आपके कलेक्शन डॉट नहीं, ये कलेक्टर से नहीं होगा, मुझे करना था कलेक्शंस, ठीक है। ये है आपके कलेक्शंस, जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शंस, कलेक्शन डॉट सॉर्ट SORT सॉर्ट। इसमें क्या पास करना होगा, आपको लिस्ट देना होगा जो कि है मेरे केस में L1, ठीक है। तो ये सॉर्ट कर देगा। अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, इसको दोबारा प्रिंट करूं, नीचे प्रिंट करूं, ठीक है। तो देखिए ये पहले अनसॉर्टेड आ रहा है, नीचे में क्या होगा वो सॉर्टेड होके आएगा, ठीक है। सॉर्टेड होके आएगा तो देखिए आपका ये -103 आ गया, ठीक है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, कैसे करोगे, वहीं आपका कलेक्शन डॉट आपका रिवर्स, यहाँ पर L1 पास कर दिया, अब आप प्रिंट करेंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा, इसको डुप्लीकेट किया और नीचे किया तो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। ये लिस्ट के लिए है, नॉर्मल एरे के लिए नहीं है, ये आपके लिस्ट के लिए है, ठीक है। जो लिस्ट आपका डायनेमिक एरे होता है उसके लिए है। आप मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एस आउट आप करोगे, आपका एस आउट और आपका कलेक्शंस डॉट मैक्स, ठीक है, मैंने सही लिखा है ना, आपका कलेक्शंस डॉट मैक्स, और यहाँ पर क्या करो L1 पास कर दो। अब रन करोगे
तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दे देगा जो कि 20 है। अगर मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं तो मीन भी फाइंड कर लेंगे। मीन कहाँ पर है, मीन है आपका, इसको आप मीन कर लोगे, ठीक है, आप इसको मीन कर लोगे, तो मीन करोगे तो अभी इसको इस तरह से, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप इसमें बाइनरी सर्च भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप जो इसमें बाइनरी सर्च भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे बाइनरी सर्च अप्लाई करोगे, बहुत सिंपल है, एस आउट। बाइनरी सर्च के लिए सॉर्टेड एरे चाहिए जो कि हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा है। तो लिस्ट आपके कलेक्शंस, ठीक है, कलेक्शन डॉट बाइनरी, देखिए बाइनरी सर्च, आपको पहले क्या देना होगा, लिस्ट देना होगा। तो मैंने दे दिया मेरा लिस्ट L1 और की, किसको सर्च करना चाहता हूँ, मैं सर्च करना चाहता हूँ आपके 10 को। 10 कौन सी इंडेक्स पर है, देखिए यहाँ पर 10 है, ये आपका 10 कहाँ पर है, ये सॉर्टेड है, ठीक है, 0 1 पर है, तो 1 आना चाहिए आउटपुट। अभी इसको रिफ्रेश कर, इन दोनों को तो मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अभी रिफ्रेश किया तो जो है, अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए -6 पर आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको रिवर्स नहीं करते हैं, रिवर्स नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको दिखाएं तो रिवर्स जब हम नहीं किए तो यहाँ पर 3 पर आ रहा है, ठीक है। 3 पर आया कैसे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा, ठीक है। तो रिवर्स करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये इनबिल्ड मेथड है, इनबिल्ड मेथड पर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपके कलेक्शन के सॉर्ट हो गए। अब हमारे पास एरेस के मेथड होते हैं, ठीक है, हमारे पास एरेस के मेथड होते हैं। तो एक नया फाइल बना लेंगे और नया फाइल बनाने के बाद जो है हम करेंगे इंडेक्स आपका एरेस, ठीक है। ये तो आपके कलेक्शंस के थे, अब हम करेंगे एरेस के। तो एरेस डॉट जावा, ठीक है। तो एरेस में क्या होगा, यहाँ पर इसको आप हटा दो, आपका PSBM, ठीक है। इंट जो है नम्स नाम से एक बना लिया, सिंपल सा एरे बना लिया। और एरे बनाने के बाद जो यहाँ पर -1 20 4 5 4 5 और 50, और जो है यहाँ पर दे दूंगा आपका 1 दे दूंगा, ठीक है। ऐसा एस आउट करूंगा तो नम्स करूंगा तो अभी क्या आएगा, नम्स करूंगा तो अभी जो है इसका आउटपुट जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये नम्स को प्रिंट किया, ये कुछ ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। फिर से प्रिंट करता हूँ, फिर से प्रिंट करता हूँ, ठीक है। हम काम करते हैं फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, इसमें वो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो फॉर लगा लिया आपका इंट x, और इंट x करके यहाँ पर नम्स, और नम्स किया यहाँ पर एस आउट x, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से प्रिंट, और प्लस करके स्पेस, और यहाँ पर एस आउट ताकि न्यू लाइन आ जाए आपका एस आउट, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी प्रिंट करेंगे तो अभी जो आउटपुट है आपका -1 24 आ, ठीक है। आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, कैसे सॉर्ट करोगे, आपको इसको सॉर्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा एरेस, ठीक है। एरेस करेंगे और एरेस एंटर करेंगे, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरह से, एंटर करेंगे तो इंपोर्ट होगा java.util.arrays.sort, इस तरह से डॉट सॉर्ट करेंगे, वहां पर आप पास करेंगे आपके एरे का नाम, तो मैंने पास कर दिया एरे। अब पास करने के बाद फिर से प्रिंट करूंगा, तो इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट करूंगा, तो अब जो मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। अब अगर रन करके दिखाऊं आपको तो क्या आएगा, देखिए पहले सॉर्टेड नहीं आ रहा था, अब क्या आएगा, सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड होते हैं, आप इन सारे मेथड को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब आपने एक एरे बनाया है, उस एरे में वैल्यू नहीं है, आप उसको फिल करना चाहते हैं ब्लैंक से, तो एरे डॉट फिल मेथड है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका जो एरे डॉट फिल मेथड है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो, ठीक है, मैं आपको बाइनरी सर्च लगा के दिखा ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एस आउट करेंगे, और यहाँ पर एस आउट में क्या करना होगा, बाइनरी सर्च, मुझे एरेस डॉट करना था वैसे, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा आपका एरेस आपका डॉट बाइनरी सर्च, पहले एरे पास करना होगा, तो मेरे में नम्स पास कर दिया, ठीक है। और नम्स पास करने के बाद की देना होगा, कौन सी वैल्यू को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 4 को, ठीक है। तो देखिएगा अब क्योंकि मैंने सॉर्ट तो कर लिया था, तो मेरे पास काम हो जाएगा। देखिए 4 कहाँ पर था, 0 1 2, तो ये जो है आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके मेथड होते हैं। ये कंपैरेटर अभी जाने की आपकी जरूरत नहीं है, आपको रिवर्स कर सकते हो, नेचुरल ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। एंट्री सेट है, ठीक है। ये सारे मेथड हैं, आप जो है ट्राई कीजिएगा। आप टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, फिल जो है यानी आप फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हो कि कोई एलिमेंट कितने बार आया है, ठीक है। ये सारे मेथड होते हैं, ये पूरा का पूरा नोट्स हम आपको दे देंगे। आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। हम आपको पूरा का पूरा कोड भी दे देंगे ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा डीएसए का सीरीज़ है, आप चैनल पर आएंगे, डीएसए का सीरीज़ है,
आप चैनल पर आने के बाद जो है आप कोर्सेस में आएंगे, डीएसए इन जावा दिखेगा, इसमें हमने 15 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम अपलोड कर रहे हैं। और आप ये हमारा लेक्चर नंबर 16 था जिसमें हमने आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क पूरा बताया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, हम आपको रिकर्सन पढ़ाएंगे और रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग पढ़ाएंगे, बेस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तकरीबन उसमें 10 से 12 से 15 वीडियो रहेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। यदि आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है हमारे चैनल पर आइए, यहाँ पर आपको वेब डेव का कोर्स मिलेगा, रिएक्ट सीखना है रिएक्ट का कोर्स मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको जो है बहुत सारे सी प्लस प्लस बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, आपके और नोड जेएस, बैकएंड सब आपको मिल जाएगा, हमने सब पढ़ा रखा है। आप चैनल पर आकर बहुत सारी चीज़ें जो है सीख सकते हो। ये फुल स्टैक की सीरीज़ है, ठीक है। ये आपकी रिएक्ट की सीरीज़ है विथ प्रोजेक्ट है, ठीक है। 4 प्रोजेक्ट अपलोड कर चुके हैं। और ये आपका जो है जहाँ हमने जावा सिखाया है, सी प्लस प्लस सिखाया है, गिट सिखाया है, गिट एंड गिटहब, टेलविन, बूटस्ट्रैप, मर्न सब सिखाया है, ठीक है। और ये हमारा दी बेस्ट डीएसए इन जावा का कोर्स, ठीक है। तो आई होप की चीज़ आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो वीडियो को यहाँ तक हो तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।